नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम दोस्तों प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम। और मैं हूं मुकेश, आप लोगों के बीच में डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसा आप लोग थंबनेल में पा रहे हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास लेकर, बहुत बेहद महत्वपूर्ण क्लास लेकर आप लोगों के बीच में हुआ हूं हाजिर। जैसा आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपन जो इसमें चर्चा करने वाले हैं वो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और टीजीटी पीजीटी में अपनी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो बुक है अपनी बीएससी पार्ट 2 में, उसका जो अपना टॉपिक है, उसका जो अपना चैप्टर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इस वाले चैप्टर को अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसकी सारी प्रोफाइल्स को अपन इसमें सोल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, देखिए अपन एक इसको बहुत क्रूशियल डेडिकेशन से काम करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपना रिदम बनाकर इसको पढ़ने की कोशिश करना, 100% आपको इससे बिल्कुल हेल्पफुल मिलने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे आपको महसूस नहीं होगी, ऐसा हम वादा कर रहे हैं और वायदे के मुताबिक हम बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा पीपीटी की तरफ अपना ध्यान लगाकर पूरा 100% ध्यान देने की कोशिश करना। ठीक है, तो अपन जो सबसे पहले देखिए बेसिक सी बात मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। अपन जो इसमें पहले डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पहले वाले इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में 2 या 3 क्लास के अंदर इस पूरी बुक को अपन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। यकीन मानिए आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट को इस बुक के साथ में एक बहुत खास प्रकार की प्रॉब्लम का फेस करने का प्रॉब्लम सामने आ रही है। हर स्टूडेंट को आती है, दुनिया के तमाम स्टूडेंट को आती है, हमें भी जिस तरीके की दिक्कत आई थी हमने फेस की थी। जब एक एक टेक्निक को, एक एक प्रोफाइल्स को पढ़ते जाते हैं, उस पर 10-20% एक साथ करते हैं, बड़ा रिदम बनता है, बड़ा मजा आता है, किसी प्रकार की कोई हार्डनेस अपने को फील नहीं होती है। लेकिन जब अपन पूरे के पूरे प्रोफाइल्स को पढ़ने के बाद, सारे प्रोफाइल्स पढ़ लिए, सब चैप्टर पढ़ने पढ़ लिए, तो उसके बाद में कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग बहुत जबरदस्त वाली अपने ब्रेन में होती है। अपन इतना तक आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि वास्तव में ये किस प्रोफाइल्स के इर्द गिर्द जो अपना क्वेश्चन है वो फंसा हुआ है। जिस दिन अपन ने इसकी प्रोफाइल्स को क्लियरिफिकेशन में डाल लिया, वास्तव में इस प्रोफाइल्स का क्वेश्चन है, उसके बाद में उस प्रोफाइल्स की बहुत बेहद आसान टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स के थ्रू अपन यहाँ पे काम कर लेंगे। उसके लिए अपने को जो है वो अवकलन और समाकलन, यानी अपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है, उस पर अपना जो 11th-12th में जो बेसिक सा पार्ट आता है उस पर अपना काम किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। मोस्टली इसमें सिर्फ और सिर्फ ये गेम टेक्निक्स का है, फंडों का है, नियमों का है। कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करके अपन चल गए हैं तो यकीन मानो इसमें अपने को ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो चलिए अपन सीधा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, ठीक। अपना जो अवकल समीकरण है, जो अपना टॉपिक है, अपनी किताब यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी बुक है। इसमें जो है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो अपने कंप्लीट पर्सन हैं, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो इसके इतिहास की मैं बिल्कुल आपको बात सुनाकर आपका भी टाइम जाया नहीं करूंगा, क्योंकि इसके इतिहास से रिलेटेड कोई भी अपने आसपास पर्सन ना मिलता है, और इन फ्यूचर भी यकीन मानिए आपको इसके इतिहास से रिलेटेड कोई पर्सन नहीं मिलेगा। हाँ, सवाल बनता है कि ये किस मुसीबत का नाम यह है, आखिरकार ये किस मुसीबत के नाम को अवकलन समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा अपन लॉजिकल कहे कि आपके ब्रेन में इसकी जो है एक पिक्टोरियल इमेज बनने की जरूरत है। तो देखिए दुनिया में कोई किसी मुसीबत का नाम अवकलन समीकरण नहीं है, बस अवकलन गुणांकों के बीच के एक संबंध का नाम अवकलन समीकरण है। और अपन सिर्फ ट्राई करते हैं यहाँ पे कि कैसे, जैसे कोई सी भी टेक्निक लगा के अपन अवकलन गुणांकों को जिस दिन उठाने में सक्षम हो पाते हैं, उसी दिन उस पर अपन फुल कॉन्फिडेंस से काम कर लेते हैं, और ये अपनी बुक सॉल्व हो जाती है चुटकियों में। ठीक है, सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं कि देखिए क्या अवकलन समीकरण की घात होती है, क्या उसकी कोटि होती है। तो अवकलन समीकरण की कोटि का मतलब बेसिक सा फंडा है, जितनी मैक्सिमम बार अपन उसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। 4 बार किया तो उसकी कोटि 4 हो गई, 5 बार किया 5 हो गई, n बार किया उसकी कोटि n हो गई। घात यानी पावर क्या होती है, जो मैक्सिमम अवकलन अपन ने किया उस पे कितनी पावर लगी हुई है, वही उसकी क्या होती है, पावर होती है। दुनिया में दूसरी किसी पावर के लिए अपने को इधर उधर भटकना नहीं है। हाँ, हो सकता है कई बार अपने को पावर जो है वो इरेशनल नंबर में मिल जाए, तो अपने को dy/dx से बहुत क्लेरिफिकेशन में जाके उसको हटा लेना है। ठीक है,
वो अपन कैसे हटाएंगे, वो अपन एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो अपने बहुत क्लियर हो जाता है। जैसे मान लो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। हमें पूछे कि इसकी क्या कोटि है। देखो 2 बार अधिकतम अवकलन हुआ, इसकी कोटि 2 होगी, और जो अधिकतम अवकलन हुआ है उसकी घात कितनी है, वो इसकी एक घात है, तो इसकी घात क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर मैंने बोल दिया क्या हो गया, 2। इसकी कोटि क्या होगी, यानी पावर इसकी क्या होगी, 1 होगी। मान लो वो ऐसे गेम भी अपने साथ में खेलने की कोशिश करता, यहां पे किसी का उसने उधारी थोड़ी ली है कि वो यहां पे अपने को 1 ही दे के जाए। हो सकता है यहां पे उसने 5 बोला ना, उस दिन भी इसकी कोटि के साथ ज्यादा परिवर्तन होने वाला है नहीं, बदलेगी तो सिर्फ कौन सी, पावर। तो पावर यहां पे अपनी कितनी हो जाएगी, 5। अच्छा, एक चीज और अपने को थोड़ी सी उलझन होती है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अच्छा एक चीज मेरे को यहां से थोड़ी सी समझ आई, स्टूडेंट को ऐसा लगता है यानी अधिकतम जो पावर हुई वही इसकी पावर हो जाती है। नहीं मेरे भाई, उसकी पावर नहीं होती है। अधिकतम जो अवकलन गुणांक होता है उसकी पावर इसकी पावर होती है। ठीक है, जैसे इसी की एक कॉन्सेप्ट ऐसे और समझ लो, इसी का दूसरा उदाहरण मैं लेने की कोशिश करूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर मान लो 3 है, प्लस जी 3y बाई डी एक्स क्यूब, इसकी पावर मान लो 8 है। इसके साथ में एक टर्मिनोलॉजी और ऐसी फंसी पड़ी है जिसकी डी वाई बाई डी एक्स की पावर आपकी क्या है, यू मान लो 9 है, प्लस y बराबर 0 है। अब स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस ऐसा आता है कि इसकी पावर, वो देखते ही आंख बंद करके लपेटता है कि 9 है, लेकिन याद रखना वो पावर 9 नहीं है। अधिकतम पावर पे ध्यान अपने को नहीं देना है, अपने को सिर्फ अपना ध्यान फोकस एक टर्म की तरफ करना है। इसमें अधिकतम बार कौन सी टर्म का अवकलन हो रखा है, तो देखो इसका 2 बार अवकलन हुआ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म बनी है, मतलब इसका 2 बार अवकलन हुआ है। इसका देखो 3 बार, और जैसे ही अपने को ये अधिकतम वाला मिला, उसका लास्ट वाली का 1 बार था, जैसे ही अपने को ये मिला तो इसके बाद में अपन इस पे टारगेट करेंगे। ये जो अपना मैक्सिमम इसका अवकलन किया हुआ था, तो इसी की पावर जो होगी ना, वो ही अवकलन समीकरण की पावर कहलाती है। ठीक है, तो इसकी पावर 8 हो जाएगी, और इसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक सी बात थी जो अपन ने यहां पे डिस्कस कर ली। अब अपन जो है वो यहां पे अपन इसके क्या विचित्र हल है, क्या सिंगुलर जो भी सॉल्यूशन है, वो अपन यहां पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। अपन वो चैप्टर नंबर 3 में उछाल के खेलेंगे, सीधा वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहां से कुछ बेसिक पर्सन ऐसे और बनते हैं, लैंग्वेज के पर्सन बनते हैं यहां से थोड़े से। एक ऐसा फॉर्मेट अपने को देता है कोई, जो है वो वृत्त का समीकरण दे दिया, और वृत्त के समीकरण को देके पूछ लिया कि इसका अवकलन समीकरण इजाद करके बता दीजिए भाई साहब। तो ऐसे पर्सन है, बहुत बेसिक से पर्सन है, आप लोग वो कर लोगे, उस पर अपन ज्यादा टाइम का जाया नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं मेरे पहले मेथड की ओर अपना रुख करता हूं, टाइम का बिना जाया किए सीधा अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपना पहला जो प्रोफाइल्स है, वो अपनी प्रोफाइल्स है चरों का पृथक्करण विधि, चरों का पृथक्करण यानी वेरिएबल सेपरेशंस मेथड, चरों का पृथक्करण वेरिएबल सेपरेशंस मेथड। देखिए जैसा इसका नाम है, इसने अपने नाम से पूरी दुनिया को बोल बोल के बता दिया, हर आदमी को बताया कि तुम्हें उलझने की दिक्कत नहीं है, तुम्हें करना क्या है मैं बताऊंगा। चरों का पृथक्करण मतलब क्या, सोचो, चरों का पृथक्करण होने का मतलब सिंपल फिलोसफी है। यहां पे dx के साथ में मुझे जो फलन बनाना है, मेरा टारगेट रहेगा, उसके साथ जो dx का गुणांक जो है, उसके साथ जो उसके गुणा में जो फलन मिले, वास्तव में वो यदि जिस दिन मुझे x का मिल गया ना, उसी दिन मेरी बीमारी खत्म। dy वाले के साथ में यदि y का फलन मिल गया, उस दिन उसकी बीमारी खत्म। फिर तो बस काम सिर्फ इंटीग्रेशन का रह जाएगा, अवकलन समीकरण का उसमें ज्यादा रोल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो चरों का पृथक्करण को अपन सीधा सीधा यूं बोल सकते हैं कि dx के साथ में मैं ट्राई करूंगा, टारगेट करूंगा, मेरे को जो फलन मिले dx के गुणांक में सिर्फ फलन x का मिले, और dy के साथ में जो मेरे को फलन मिले वो सिर्फ dy का मिले, वो y का मिले। ठीक है, सॉरी। और अपन इसके जनरल फॉर्मेट को बनाने की देखो कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक ऐसा फलन है f1 जो कि x का है, इसके साथ में फलन किसका होगा, dx का होगा, जो गुणांक होगा वो dx होगा। दूसरा फलन आपका क्या है, y का है, तो इसके साथ जो गुणांक मिलेगा अवकलन वो आपका dy का गुणांक मिलेगा। इसके बाद में दोनों तरफ मैं इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूं, f1 dx प्लस का f2 dy, f2y dy बराबर 0। बस इसी मुसीबत का नाम जो है वो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। अपनी प्रोफाइल अपने पास में क्लियर होनी चाहिए। वो अपने को क्या है कि इतना सिंपल देने वाला है नहीं, वो इतना ही सिंपल देता तो उलझाएगा कैसे, फिर अपने को क्वेश्चंस को कैसे खेलेगा, अपनी जो कहते हैं ना रेपो कैसे बना पाएगा, टॉपिक के साथ में तालमेल कैसे बना पाएगा, अपने साथ मजाक कैसे कर पाएगा। वो तो वो करता है कि एक्स और वाई की बहुत अच्छी वाली मिक्सिंग करके अपने साथ में खेलने की ट्राई करता है।
इसके बाद में देखिए अभी थोड़ा सा इशू ये है कि हमारे जो कंटेंट राइटर हैं, पीपीटी बनाने वाले टीम है, वो होली पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, अपना जो फेस्टिवल है उसको एंजॉय करने के लिए अपने परिवार के साथ अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने घर गए हुए हैं। जल्दी ही नेक्स्ट वीक में आएंगे। उसके बाद में अपन इस पे जो पर्सन है वो आपको पीपीटी के फॉर्मेट में मिलेंगे। यहां से अपन जो है कुछ क्वेश्चंस देख देख के अभी लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको सीधा पीपीटी के फॉर्मेट में मिलेंगे, तो वो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको लगे कि यदि कोई टर्मिनोलॉजीज आपको दिखने में थोड़ी छोटी है, कंप्रेस है, कुछ कट पिट हो गया, या किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते आपको वास्तव में उसका इमेज ही नहीं बन पा रहा है। मैंने बोला, मैंने मेरी तरफ से मान लो पूरी कोशिश की, देखिए दुनिया में हर आदमी में कमी होती है, ये यकीन मान लो। मैं मेरी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। आपका अपना भाई है मुकेश, किसी प्रकार की कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ेगा। आप जब जब भी बोलेंगे ना कि सर एक बार फिर से इसको नए मेथड से लाओ, अपन फिर इसको रोटेट कर देंगे, फिर नए तरीके से इसके आपके जो भैरव तांडव है ना इस अवकलन समीकरण का, नए सिरे से इजाद करके दिखाएंगे आपको। ये वाला फॉर्मेट नहीं सर, नया फॉर्मेट लाओ, बिल्कुल वो लेके आएंगे। देखिए मेरे भाई, बस आपको बताना है, कमेंट कर देना है क्लास के लास्ट में। सिर्फ पहले आप लोग एक बात याद रखना, देखिए दोस्तों, दुनिया में हर एजुकेटर का अपना एक मेथड्स होता है। दुनिया का कोई एजुकेटर बुरा नहीं है, याद रखना। इतनी चीज अपने ब्रेन में ध्यान में रखना। आप सब जिस टारगेट के पीछे हो, वो आप खुद एक एजुकेटर बनने वाले हो, तो कभी किसी एजुकेटर की पूरी क्लास, पूरा सिलेबस देखने से पहले कभी उसको जज ना करे, कभी उसका एवल्यूशन ना करे, कभी उसको रेटिंग ना दे। ये यार सर ने ये वाला टॉपिक छोड़ा, यार मजा नहीं आया, ये तो इसे पता ही नहीं होगा। अरे भाई, जो यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है उसे सब पता है। हाँ, दिक्कत यह है हर आदमी के अपना अलग रोड मैप होता है, अलग माइंडसेट होता है। हो सकता है अपना एक सर्कल में सिलेबस होता है, वो किस सर्कल से अपना जो है वो पॉइंट उठाता है और फिर अपनी गाड़ी चलाता है। हो सकता है पूरे सर्कल पे किसी ने इधर से उठा लिया, किसी ने इधर से उठा लिया, लेकिन फाइनल जिस दिन सर्कल का पूरा पाथ होगा ना, आपका जो सिलेबस पूरा होगा, वो सब टाइप को कवर करेगा, उसे पता है। ठीक है, तो आपको इतना पेशेंस रखना है। वास्तव में लगे ना आपको कि क्लास में मजा आ गया, तो उसके बाद कमेंट करके बताना, कोई प्रॉब्लम आई तो बताना। हमारी टीम, हमारे जो मेरे बड़े भाई है प्रवीण सर हैं, रोहित सर है, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उन्हें जाकर बताना। मतलब मेरे लिए तो देखो, बुरे कमेंट हो तो अपने को बता देना जो दिक्कत आई, लेकिन जो अच्छी चीज हो तो उन्हें बोलना, उनका भी मोटिवेशन बूस्ट होता है। आप लोगों को यदि वो भी क्लास रेफर करनी हो तो जरूर करना। ठीक है, इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस है अपना, वो पहला क्वेश्चंस ये है, x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई। इसको देखिए, अपन पहली टेक्निक में डाला, और मैंने जो पहली टेक्निक में जो लाइनें बोली वो बड़ी मजाकिया बोली, बड़े दावे कर दिए मैंने कि सिर्फ dx के साथ में x का फलन दिखे, y के dy के गुणांक में सिर्फ जो मेरे को फलन दिखे वो सिर्फ y का दिखे। तो मेरे भाई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना, हर कॉन्सेप्ट के साथ में एक आधी उसकी एडिशनल चीजें भी अपने साथ में फिर के ले लेती हैं। वो कहता ना, ई गोला फिर के ले रहा है, तो ये वो फिर के लिए ये उसी टाइप की मैंने जानबूझ के ऐड किया। मैं चाहता तो ये आपके सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाता, निकल जाता, नया प्रोफाइल ऐड करता, इसी का फिट फोटो बैठाता, आप भी मानते कि हाँ ऐसा ही होता है। लेकिन देखिए, ऐसी टाइप भी आ सकती है, तो अपने को ज्यादा दिक्कत में लेना नहीं है। इसके लिए अपने को क्या करना है, एक्स प्लस वाई है ना, तो देखो इधर जो बन रहा है ना टर्मिनोलॉजीज, वो dx प्लस dy वाली बननी है। यानी इसको जिस दिन मैं अवकलन करूंगा ना इसका, तो वो dx बनेगा प्लस dy बनेगा, तो उसके नीचे लगाता हूं एक बार इसको, तो ये हो गया dx माइनस dy। अच्छा, इधर तो अपने को ऐसे ही रखना है, dx माइनस का dy बराबर dx प्लस का dy अपॉन x प्लस वाई। देखो x प्लस वाई को आप लोग या तो चाहो तो t रख लो, इसको आप लोग चाहो तो एक बार मैं टी रख देता हूं, बाकी आप लोग इसको हवा में खेलना सीख जाओगे, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, दुनिया में हर आदमी जब पैदा होता है तो किसी प्रकार का कोई एक्सपर्टनेस उसमें नहीं आती है, लेकिन टाइम के साथ वो चीजें समझ जाता है, महारत हासिल कर लेता है चीजों में। तो आप लोगों को पहले हो सकता है किसी की आदत होगी कि मैं तो सर देखो बिल्कुल ऐसे रखूंगा, 12th क्लास वाली तरह इसको मैं टी रखूंगा, फिर इसके बाद में मैं इसमें अवकलन करके पूरी फीलिंग लूंगा अवकलन वाली, देखो dx हो गया, दोनों तरफ किया, देखो dt हो गया। अच्छा, फिर मैं मन की आंखों से इसको देखूंगा, dx प्लस dy, फिर मैं टी रखूंगा, इसके बाद मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, इसका इंटीग्रेशन करता हूं। ठीक है, dx माइनस dy, dx प्लस dy अपॉन x प्लस वाई। अच्छा सर, आपने ये जो चीज बताई ना, इसको फिर मैं देखो इधर कर रहा हूं थोड़ी सी ना, ये इसको देखो मैं वापस से टी रखूंगा, फिर मैं इसको ऊपर ले जाकर dt रखूंगा। यानी मैं लिखना क्या चाह रहा हूं वो देखना आप लोग,
कुछ आपके फेवर की बोल हैं, कुछ मेरे फेवर की बोल हैं, जो बच्चों को लगता है मैं वो बोलने की कोशिश करूंगा। समझोगे ना तो ये चीज़ समझ आएगी, याद रखना, ठीक है। यानी आपने इसको टी रखा, ठीक है सर मैंने इसको टी रखा, तो देखो इस वाली टर्म में मैं इसको टी रखता हूं, ऊपर क्या बन गया, ये तो पूरा वाला dt बन गया, ठीक है कि ठीक है सर ये मैं dt बन गया, ये देखो t बन गया, और अब जाकर अपने फिर अब आंखें खुलती हैं कि अरे भाई ये तो 1/x वाला बन गया। 1/x बनते ही फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ये तो किसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log x का होता है, तो ये वाला इधर क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बन जाएगा, और ये जो है वो log t का बन जाएगा, log t प्लस में देखिए log के साथ में एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि log के साथ में मोस्टली वो कोफिशिएंट चिपकाता है, तो वो आपका ऐड करता है, वो आपका log लगाकर ही उसको c लिखने की कोशिश करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि log की अपनी एक फैमिली है। log के फॉर्मुलेशंस पे जब अपन काम करते हैं तो log a प्लस log b, तो log a डॉट b बनता है। log एक साथ खेलने की ट्राई कर लेगा उस टर्म के साथ में, log अपनी बाहों में भर लेगा। जिस दिन log अलग अलग होके जुड़ेंगे ना, उस दिन log उसको एक साथ लपेटेगा। फिर log को जिस दिन अपन उठाने की कोशिश करेंगे तो वो सामने वाली टर्म को सीधा उसके सिर पे फेंकता है, e के सिर पे फेंक देता है। वो देखते हैं, ठीक है, log c लिख दिया अपने इसको, मान लो टर्म को। और जिस याद रखो, देखो ये आप लोग, मैंने इसको देखो log c रखा है, कोई बिल्कुल अपनी बात पे तुल जाए कि मैं log c नहीं रखूंगा, तो यहां पे देखो आप लोग c रख दो, अकेला c रख दो, c1 रख दो, कुछ भी रख दो, आपके मूड पे डिपेंड है, आपकी मर्जी के मालिक हो। लेकिन कई बार एग्जामिनर अपने को यदि ऑप्शंस बनाकर देता है तो फिर वहां अपन बिल्कुल भी मर्जी नहीं चला सकते, क्योंकि वो भी एक किसी ना किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करता है, और मार्केट की तमाम बुकों ने जब ऐसे काम कर रखे हैं तो फिर वो इस चीज से कैसे बाज आ सकता है, वो भी उसी डरे पे चलेगा। तो इसको देखिए आगे सोल्व करते हैं अपन, x माइनस वाई बराबर log tc बोल देंगे इसको, ठीक है, log tc। और इधर से यदि मैं क्या करता हूं, log tc से इधर log को उठाने की कोशिश करूंगा, तो ये जो सामने वाली टर्मिनोलॉजीज है ना, इसको सीधा log e पे फेंकने का काम करता है। इनके पूरे खानदान का काम रहा है, जिस दिन भी इनको कोई उठाने की कोशिश करता है, सामने वाली टर्म दिखती है उसको सीधा e पे उछाल के मारते हैं, ले खत्म काम। तो इसको सीधा e पे फेंक दिया, ठीक है, e की पावर x माइनस वाई हो गया, ठीक है, tc हो गया। अब देखो टी अपन ने खुद ने अपने मन से माना था ना, तो अपनी मन मर्जी भी यहाँ पे चलने वाली है नहीं। टी का मान मैं सीधा उठाकर रखूंगा, टी का मान मैंने क्या माना था, x प्लस वाई को मैंने टी माना था, तो इसकी जगह सीधा आप लोग वैल्यू पुट कर दो, तो e की पावर x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई इंटू टी, सी सॉरी सी, ठीक है क्लियर, ठीक है, ये जो है वो अपना इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसी वेरिएबल सेपरेशन मेथड का, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इस वाली क्लास में थोड़ी सी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, मैं क्वेश्चंस देख के लिख रहा हूं, आगे वाली में आपको पीपीटी मिलेंगी, प्रॉपर पीपीटी बनी हुई मिलेंगी, आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। ये जो पर्सन है अपना नेक्स्ट वाला है, e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy बराबर 0। इसके लिए क्या काम करूंगा, अब मैंने जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड के लिए जो बातें बोली, चरों के पृथक्करण के लिए जो बातें मैंने बोली, उन बातों से मैं बाज नहीं आऊंगा, उन बातों के मैं ज्यादा आपको इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। वो अपनी एक रेफरेंस लाइन है, जो मैंने बातें बोली थी ना आपको कि चरों के पृथक्करण में डीएक्स की टर्मिनोलॉजीज के साथ में जो मुझे टर्मिनोलॉजीज दिखनी है, जो फंक्शंस दिखना वो एक्स का होना चाहिए, डीवाई के साथ में जो मेरे को फलन दिखना चाहिए वो भैया किसका होना चाहिए, वाई का होना चाहिए। तो उन्हीं बातों को मैं फॉलो करूंगा, यहां से मैं आपको बिल्कुल एक ब्रेन में रोड मैप तैयार कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत हवा में खेलोगे। आप क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी बुक है जिसमें ब्रेन कम हाथ ज्यादा पहचानते हैं। उनकी टाइप्स क्या, उनकी टाइप्स ऐसी बनी होती हैं। देखिए दोस्तों, अपन काम किसी चीज पे कर चुके होते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, कई बार कैलकुलेशन नहीं आती है, तो अपना थोड़ा सा ये क्या होता है कि हार्ट ऐसा बोलता है कि यार तू किधर जा रहा है, ये काम कर रहा है, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है। नहीं मेरे भाई, टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो अपने को फिर ऐसी बूस्टिंग चीजें मिलने लग जाती हैं, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इन चीजों से। तो अपना क्या होता है कि हाथों से यदि कैलकुलेशन की हुई होती है ना, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है चाचू चल सही रास्ता, चाचू बस चल थोड़ा सा और चल, तुझे दिखेगा सही रास्ता दिखेगा। टर्मिनोलॉजीज बहुत शानदार कटती है, उलझी हुई जो शक्लें होती है ना, बहुत अच्छी अच्छी बन बन के आती है, तब चीजों का मजा आता है, ठीक है। तो इस पर्सन को अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरी बात वही, डीएक्स के साथ में जो मैं है एक्स के फलन को एक साथ लपेटने की कोशिश करूंगा, तो उधर जो साइन एक्स होगा इसको ये एक्स बुलावा दे देगा, डीएक्स बुलावा दे देगा कि भाई तू इधर आ। तो आप इस बात को ऐसे समझो, डीएक्स वाले ने जब उसको बुलावा दे दिया तो क्या डीवाई वाला चुप रहेगा, वो भी बोलेगा मेरे भाई जो डीवाई वाला, उधर जो भी अपनी जनता बैठी डीवाई वाली जो वाई के फलन वाली, वो सीधे डीवाई के आसपास आ जाओ, गुणा में होगा भाग में आ जाओ, इधर कोई भाग में होगा उसका आदमी तो उसको गुणा में भेज देगा। ये बेसिक काम है, ठीक है। तो ये कोस एक्स हो गया, उसके जो साइन एक्स गुणा में था वो इधर भाग में आ गया, साइन एक्स हो गया, डीएक्स हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, सॉरी मैं यहाँ से भी पहले इंटीग्रेशन नहीं, एक बार इस प्रोफाइल्स को कंप्लीट करता हूँ। e की पावर y प्लस 1
इंटू डी वाई। अब दोनों तरफ मैं इसका क्या करने वाला हूँ, समाकलन करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। बराबर में अपना जीरो चल रहा था, कोई दिक्कत अपने को है नहीं, यहाँ तक अपने को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप चाहो ना तो नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो वही फॉर्मेट डी टी देखो सीधा ऊपर बन रहा है, या आप लोग ऐसे चाहो तो ऐसे समझ लो इसको। आप लोग क्या है कि अपने को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिखते ही अपन उसको सीधा बांधने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स बटा कोस एक्स दिखा, सीधा टेन बोल देंगे। कोस एक्स बटा साइन दिखा, अपन सीधा कोस एक्स बटा साइन दिखते सीधा अपन कोट बोलने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे चाहो तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, फिर ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा। ये हो गया ई की पावर वाई प्लस वन इंटू डी वाई बराबर जीरो। यहां से अपन जानते हैं कोट एक्स का इंटीग्रेशन भैया क्या होता है, log साइन एक्स होता है। देखिए मैंने फिर बोला था आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूलों के लिए देखिए कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, मैं यहाँ पे उनका प्रूफ करके दिखा दूँ, कोई ज़्यादा मेरे को लगता नहीं इतना कोई बेहतरीन रॉकेट साइंस वाला यहाँ पे इनका कोई काम होगा। तो आप लोग बेसिक अपने स्तर पे याद कर लीजिएगा, इतना तो अपने बेसिक सबने पढ़ चुका होता है। वो खैर आप लोगों का हेडिक है, उस पर आप लोग काम किए हुए होंगे, और इतना तो मेरा मानना है कि ये चीज़ें तो आप सबको आती होंगी। इसको मैं टी पुट करूंगा तो ऊपर वाला मेरा देखो सीधा मेरे को क्या मिल रहा है, ई प्लस वन को मैंने टी पुट किया, ई की पावर वाई प्लस वन को मैंने टी पुट किया। इसका मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ जो है वो डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो ये देखो क्या मिलेगा, ई की पावर वाई डी वाई बराबर डी टी। ई की पावर वाई डी वाई को मैं क्या रख दूंगा, डी टी रख दूंगा। तो मैंने यहां से आगे का अपना क्या काम आ गया, ई की पावर डी टी तो अपना भैया ऊपर आ गया, ठीक है। नीचे अपना टी आ गया, बराबर क्या हो गया जीरो। देखो शकल जानी पहचानी मिल गई ना, डी एक्स बाई एक्स वाली, डी टी बाई टी वाली, डी वाई बाई वाई वाली, इनका एक ही तो फॉर्मूला होता है, इनका एक ही तो सॉल्यूशन होता है। सीधा लॉग चिपका देंगे, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग टी। और देखिए अपन दोनों तरफ अवकलन करते आते हैं, इंटीग्रेशन करके आते हैं। तो इधर एक कांस्टेंट भी लिख देंगे जो कि मैं लॉग सी के रूप में फिर से लिखने की कोशिश करता हूं। लॉग को एक साथ लपेट के लिख दूं, लॉग साइन एक्स इंटू टी बराबर लॉग सी, जो कि नेक्स्ट अपना क्या बन जाएगा। स्टूडियो में गर्मी है, थोड़ी सी लाइटिंग का फैक्टर है। इसको आगे करता हूं तो लॉग को मैं दोनों तरफ से हटाने की कोशिश करता हूं। तो ये क्या बना, साइन एक्स इंटू टी बराबर क्या आ गया सी। और टी मैंने किसे माना था, ई की पावर वाई प्लस वन को टी माना था, तो टी का मान भी चुका दूंगा, क्योंकि मैंने टी मेरी मर्जी से इजाद किया था। मर्जी अपनी ज्यादा चलने वाली यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जो अपने नया इजाद किया ना लास्ट में, उसको तो छुपाने का काम अपन करके जाएंगे, उसको एलिमिनेट करके जाएंगे। और जैसे ही अपन टी को एलिमिनेट करते हैं, टी का यहाँ पे अपन मान रखते हैं, टी का मान था ई की पावर वाई प्लस वन बराबर सी। ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में अपन सीधा आगे की प्रोफाइल पे रुक करेंगे। इसका एक जो नेक्स्ट वाला प्रश्न नंबर 3 है, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई बराबर, बराबर नहीं सॉरी प्लस है, अभी बराबर में नहीं आया टर्मिनोलॉजीज। सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी वाई, टेन एक्स इंटू डी वाई है। देखो थोड़ा सा अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो अपना यहाँ पे था वो डी एक्स था। थोड़ा सा पर्सन को मैं देख लेता हूँ, देखिए टेन वाई डी एक्स इसी टाइप का अपना पर्सन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, यही पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता है कि अपन कॉपी करने में गलत कर देते हो तो फिर उसमें उलझ जाते हैं, और अपने ऐसे ब्रेन के सामने बिल्कुल डार्कनेस ही आ जाती है। कॉपी करने की गलती पर्सन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना लूज करती है, और कोई बात नहीं है। देखिए अपन क्या करते हैं, वही वाला काम डीएक्स के साथ में जो टर्मिनोलॉजीज में लाऊंगा वो किसके लाऊंगा, एक्स के लाने की कोशिश करूंगा। तो एक्स वाले इधर रखूंगा, वाई वाले को उधर फेंक दूंगा। तो उधर कोई भैया बैठा है क्या एक्स का आदमी, तो बैठा ना अपना 10x, यानी एक्स का फलन 10x था, dx हो गया प्लस में वाई वाले को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y। इंटीग्रेशन दोनों तरफ करता आ रहा हूँ, ठीक है कर दूंगा, कोई बात नहीं है। नीचे वाले को टी पुट करेंगे, ऊपर वाला dt बनेगा। तो मैं देखो सीधा लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से अब मैं थोड़ा सा स्पीडली काम करने की कोशिश करूंगा। 10x अपनी रिविजन क्लास है, पता है ना आपको, log 10y बराबर log c। इसको मैं एक साथ log a प्लस log b को log a डॉट log b के रूप में लिख रहा हूँ। तो मैं इसको लिख दूंगा, देखो log, अब मैं चाहता तो यहाँ पे जो है वो लोग उठाकर भी एक साथ इस गेम को खेल सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इस टर्म को थोड़ी सी सेपरेट, थोड़ी सी ओपन करने की कोशिश की है। दोनों तरफ से लोग हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी लोग लेके हटाते हैं वो बात अलग है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये अपनी जो फाइनल टर्म है वो 10y बराबर सी आ जाएगी, ये अपना डॉट है, ये अपना इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये अपना इसका सोल्यूशन आएगा। सॉरी ये कैंसिल आउट हो गया, थोड़ा सा क्या है कि डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। एक दो दिन की बात है, इंसान है, प्रैक्टिस से सब सीख जाता है। ये
सी आ गया, ठीक है। ये अपना यहां तक अपना क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट टाइप्स जो अपनी नेक्स्ट आती है वो आती है समघात अवकलन समीकरण, जिसे मैं 2 नंबर प्रोफाइल के नाम से जानूंगा। समघात अवकलन समीकरण की शक्ल कैसी होगी, पहला काम इसी के इर्द गिर्द करूंगा, ठीक है। तो अपना लिखता हूं समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण। ठीक है, समघात अवकल समीकरण हो गया, जिसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपको इसकी शक्ल कैसी मिलेगी, मान लो इसकी प्रोफाइल अपने को ऐसी देखने को मिली। देखो इसके दो केस बनते हैं, एक तो अपने को dy बाई डी मिलता है, एक dx अपॉन dy मिलता है। पहले मान लीजिए आपको ऐसा फॉर्मेट देखने को मिला, dy बाई डी है, बराबर में कोई फलन है जो कि किसका है, x और y का है। दूसरा फलन है जो f2 है, वो भी x और y का है। ऐसा केस मिला ना, इसको मैं बोल दूंगा केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 बोला। अच्छा, दूसरा केस क्या मिल सकता है, दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई, देखिए ये चीज आप समझोगे ना तब समझ में आएगी कि अपन इसको पलट के भी तो लिख सकते हैं ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, dx अपॉन dy की फॉर्मेट से वो अपना सोल्व हो रहा हो। मान लीजिए ये अपना कोई फलन है f1 xy का, और ये मान लीजिए अपना कोई दूसरा फलन है x2 y हो गया। ये ऐसा फॉर्मेट भी हो सकता है, कोई नहीं, बात नहीं। इस फॉर्मेट में यदि ये मान लीजिए इस फॉर्मेट में आके ये होमोजीनियस फिट बैठ गई, इस फॉर्मेट में आके ये होमोजीनियस बन गई, तो इसको सोल्व करने की अलग टेक्निक होगी। और dx अपॉन dy वाले फॉर्मेट में आकर ये होमोजीनियस बनी, तो इसको सोल्व करने की अलग टेक्निक होगी। दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ज्यादा किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए इसको अपन सोल्व करने की पहले कोशिश करते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि dy बाई डी है ना, तो मैं ऊपर और नीचे x की ऐसी टर्म को पकड़कर खींचने की कोशिश करूंगा ताकि ये जो अपना पूरा फॉर्मेट है इधर वाला, वो y बाई एक्स में प्रॉपरली होमोजीनियस बन जाए। ठीक है, फिर बोल रहा हूं y बाई एक्स में प्रॉपर होमोजीनियस की फीलिंग आपको आएगी। कैसे, जैसे मैंने मान लीजिए dy बाई डी के साथ में टर्म को खींचा ना, तो ये ऊपर तो क्या बन जाएगा f1, जो कि y बाई एक्स का फलन दिखेगा आपको, और ये जो दूसरा है ना वो भी आपको y बाई एक्स का फलन दिखेगा। इसके बाद में जो अपन बेसिक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, y बाई एक्स को मैं यहां से क्या पुट करूंगा, v पुट करूंगा, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, अवकलन कर रहा हूं, तो देखिए dy बाई डी एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया, v प्लस एक्स डॉट डी बाई डी एक्स। ये देखिए बाई पार्ट, अब ये चीजें एक एक अपन ओपन करके नहीं बोलेंगे कैसे किया, पहले v का किया, फिर उसके बाद में अपन x का एक हो गया, फिर x को सीधा रखा, फिर v का डी बाई डी एक्स हो गया। तो ऐसी बातें अपन ज्यादा यहां से नहीं करेंगे, सीधा लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। ये जो मान लीजिए इक्वेशन नंबर अपनी 1 थी, इक्वेशन नंबर जो अपनी 1 ये थी, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 अपनी 1 ये मान लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 2 वाले से जो dy बाई डी का मान है, 2 वाले से जो dy बाई डी का मान है, मैं वो 1 वाले में सीधा उठाकर रख रहा हूं। तो मैं इधर रख सकता हूं, देखो v प्लस एक्स डी बाई डी है ना, ये dy बाई डी की जगह रख दूंगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 से मैंने क्या रख दिया, v प्लस एक्स डी बाई डी बराबर क्या आ गया, f1। y बाई एक्स की जगह मैंने देखो क्या माना है पहले से v, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, v लिख दूंगा, और इसकी जगह ये आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेशन मेथड की ओर फिर से मुझे यहाँ पे आने के बाद में रुख करना पड़ेगा, गांठ बांध लो। पहले वाली टर्म को अपन ने सोल्व कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपन ने जिंदगी से निकाल दिया है, नहीं मेरे दोस्त, ये बिल्कुल अपने टांग अड़ाने आएगी। अब अपना क्या होगा कि अपन पहले वाली पे जैसे जैसे आगे जाते हैं ना, तो एक एक रिड्यूस होकर पीछे की तरफ अपन कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं उनको, ठीक है। तो देखिए v में बन गई, x में बन गई, v वाली टर्म को उधर भेज दो, x डी बाई डी एक्स बराबर f1v माइनस उधर भेजेंगे, तो देखिए मैं पहले ही एलसीएम लेके स्पीडली कैलकुलेशन को करने की कोशिश कर रहा हूं, v f2v अपॉन f2v। अब क्या कर लो, ये देखो आप लोग ये सिक्योर, खुद को सिक्योर कर लो, अपनी आत्मा में बैठा लो कि ये जो फंक्शंस दिया हुआ है ना, ये v का फलन है, जिसको मैं एक बार के लिए g ऑफ v बोल रहा हूं, ठीक है, g ऑफ v बोल रहा हूं, ठीक है। इतना काम हुआ, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, x डी बाई डी एक्स बराबर में क्या बोल सकता हूं, इसको फंक्शन ऑफ g ऑफ v मैंने माना है, क्योंकि ये अपना जो पूरा फलन मिलेगा वो अपना v का फलन मिलेगा, ठीक है। एक बार इधर ही मैं इसके पैरेलल में थोड़ा सा ही काम कर रहा हूं, इस प्रोफाइल्स पे अपन बाद में काम करेंगे, ठीक है। इस वाले केस को अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चरों का पृथक्करण के लिए मैं dv के नीचे v वाले फलन को ले जाऊंगा और x की टर्म को एक साथ लपेटूंगा, तो क्या हो गया dv बाई gv, और ये क्या हो गया dx अपॉन x हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा, जैसे मैं ऐसा काम करूंगा। इसके बाद में देखिए आगे मैं कोई कमेंटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जीवी मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि मैंने एक सिर्फ इसके आइडियल फॉर्मेट को डिस्कस करने की कोशिश की है, पर्सन पे हाथ मैंने नहीं डाला है। वो पर्सन की प्रॉब्लम होगी, जीवी कैसा बनेगा, सिंपल बनेगा,
जटिल बनेगा, थोड़ा सा कैंसिल होने वाला बनेगा, वो अपना पर्सन की हेडेक है। ये अपने एक सिर्फ टर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपन फॉर्मेट को आपके ब्रेन में पिक्टोरियल मेमोरी के रूप में ऐसे पिक्टोरियल इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वाला केस है वो अपन नेक्स्ट वाली पीपीटी पे देख रहे हैं, ठीक है। तो केस नंबर 2 था मेरे भाई, वो क्या था, dx अपॉन dy। थोड़ा सा अपन ना इधर लिखते हैं फिर, dx अपॉन dy बराबर, ये मान लो फलन x कोमा y, दूसरा x और y का फलन था, ये जो दूसरा फलन है x y था, ठीक है। यहां पे देखिए dx अपॉन dy है, इसका मतलब होगा कि अपनी जो समघात समीकरण इस बार मुझे देखने को मिलेगी वो x अपॉन y के रूप में देखने को मिलेगी। ऐसा आप लोग अपने मन से इस बात को सिक्योर कर लो, कॉन्फिडेंस बना लो। dx अपॉन dy हुआ तो x अपॉन y में मिलेगी, तब वो अपने को उसके साथ फिर छेड़खानी करनी नहीं है। तो देखिए dx अपॉन dy में जैसे मिलेगी तो इसमें अपन कुछ नीचे से y की टर्म खींचेंगे, अंश और हर दोनों में से y की टर्म खींचेंगे, तो इसके बाद में जो f1 बनेगा ना वो x अपॉन y में प्रॉपरली एक अच्छी शक्ल में अपने को होमोजीनियस फलन दिख जाएगा। ये भी x अपॉन y में बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वही अपना तरीका, वहां पे y बाई x को भी पुट किया था तो यहाँ पे मैं x अपॉन y को भी पुट कर लूंगा, ठीक है, ये भी काम हो गया। तो फिर x बराबर अपना क्या आ गया, vy आ गया। y के सापेक्ष इस बार मैं अवकलन करूंगा ना तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, dx अपॉन dy बराबर v, डी वाई का फिर 1 हो गया प्लस y इंटू डी वी अपॉन डी वाई। ये देखो समीकरण 1 बोल रहा हूं और ये समीकरण 2 बोल रहा हूं। समीकरण 1 और 2 से मैं देख रहा हूं, समीकरण नंबर 2 में जो अपना dx अपॉन dy बना है वो समीकरण नंबर 1 में मैं dx अपॉन dy की जगह इसका मान रखने की कोशिश करता हूं। तो ये जो मेरा मान आया है वो v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई बराबर, अब देखो x अपॉन वाई को अपन ने क्या माना था, v माना था, और इसकी जगह अपन सीधा क्या कर देंगे, x अपॉन वाई का मान उठाकर सीधा इसमें पुट कर देंगे इस बार, ठीक है। तो ये f1v बन जाएगा, ये f2v बन जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, वही अपना चरों का पृथक्करण विधि, अब अपना सिर्फ और सिर्फ v और y में ये अपना फलन बन गया है, ठीक है। अब देखते हैं अपन, देखिए y इंटू जी वी अपॉन डी वाई बराबर f1v, v को उधर लेके गया, v इंटू f2v अपॉन f2v, ठीक है। ये मैं फिर इसको बोल रहा हूँ कोई नया फलन दे देता हूँ, जैसे मान लो ये कोई अपना जो है वो फलन बन गया v का फलन है, और मान लीजिए कोई फलन बना है जो s है, जो किसका फलन है, v का फलन है। जैसे ही ये s ये v का फलन बनेगा मैं इतना सिक्योर हो जाऊंगा जिंदगी में कि अब जो ये समीकरण है वो चरों के पृथक्करण विधि की ओर अपना रुख करेगी। वो कैसे, वो आप लोग देखना, ठीक है। y इंटू डी वी अपॉन डी वाई बराबर s ऑफ v। s एक फलन का नाम है, देखिए दुनिया में आप लोग जो चाहो f लिख लो, g लिख लो, s लिख लो, m लिख लो, जो लिखना चाहो आप पे डिपेंड है। मैं इसको क्या करता हूँ, dv वाले की तरफ इस v वाले फलन को ले आता हूँ और y वाले को dy वाले की तरफ ले जाता हूँ, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। इससे आगे मैं SV पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, अपनी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है SV के बारे में इससे आगे कुछ बोल पाने की। वो फिर अपना पर्सन पे डिपेंड होगा कि कैसा अपना फॉर्मेट बना है, वो अपनी फिर प्रोफाइल्स आगे अनलॉक होती है, पर्सन अपना आगे सोल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशंस का काम है, ठीक है, आगे तक। अब इस पे अपन क्या करते हैं, समघात पे पर्सन कर रहे हैं अपन, ठीक है। जो भी एक दो आपके क्वेश्चन है वो अपन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, कोई बात नहीं, 2xy स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई, 2xy स्क्वायर है, सॉरी, 2xy स्क्वायर इंटू dx लगा है प्लस या माइनस x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई इंटू जी वाई बराबर में अपने को क्या दिया है, 0 दिया है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो अपना स्टैंडर्ड जो पर्सन देखने को मिलेगा वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा, अपने हाथों में हथियार देके डिसाइड करवाएगा, भाई तू डिसाइड कर ले इसको dx अपॉन dy लिखना है या dy अपॉन dx लिखना है, वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, एक बार थोड़ा सा ऐसे रफली इमेज बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, वो देखना आप लोग एक बार। मान लीजिए मैंने इसको dx अपॉन dy लिखा तो ये फलन उसके नीचे जाएगा, तो क्या उधर से मैं x को इस प्रकार से खींच सकता हूं जो फलन मेरे को x अपॉन y में देखने को मिले। एक बार मैं ट्राई करता हूं, मान लीजिए मैंने इसको क्या लिखा,
डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया, इसको एक बार इधर रख लो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2x वाई स्क्वायर, उस वाले के जो भी गुणा में टर्म है उसको इधर ले आओ, माइनस का 3x स्क्वायर वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स। एक्स की कितनी टर्म में ऊपर और नीचे से कॉमन उचकाऊं ताकि मेरे को y अपॉन एक्स में ये समघात समीकरण दिखे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ऊपर से जो है वो x की पावर 3 खींचने की कोशिश करता हूं, या यूं मान लो कि ऊपर और नीचे x की पावर 3 का भाग देने की कोशिश करता हूं, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 3, 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है, बराबर में क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। थोड़ा सा लगे हाथ में, अब इसको इधर से गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो भाग मैंने दिया है, ऊपर और नीचे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसमें भी अपन भाग देंगे। देखो इसको ऐसे छोड़ना नहीं है ना, किसी को भी यहाँ पे उधारी में नहीं छोड़ना है, भाग जाएगा सब में जाएगा, एक को भी यहाँ पे छोड़ना है नहीं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको कट करता हूँ, सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो ये अपना बन गया y बाई एक्स, ठीक बात है, कोई बात नहीं। ये जो है वो आपका बन गया 2y बाई एक्स, कोई बात नहीं, 2y बाई एक्स, सॉरी, इसमें क्या बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, और इधर जो है वो आपका 3y बाई एक्स बन गया, 3y बाई एक्स बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो वही अपना पुराना तरीका, अब y बाई एक्स में देखो ये प्रॉपर समीकरण बन रही है, प्रॉपर y बाई एक्स में ये अपनी जो है वो अपनी समघात समीकरण बन रही है। इसको मैं आगे कैसे सोल्व करता हूँ वो आप लोग देखना। मैं y बाई एक्स को क्या पुट करूंगा, v पुट करूंगा, ठीक है, और y बराबर में इसको क्या ही लिख सकता हूँ, vx लिख सकता हूँ। x के सापेक्ष इसका मैं क्या करता हूँ, अवकलन करता हूँ, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि मेरे को सिर्फ इस टर्म पे मेरा टारगेट है, dy बाई डी एक्स मेरा बनाने का टारगेट है, v प्लस एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स, इसको आप 1 बोलो, इसको आप 2 बोलो, प्रोफाइल से भी आप लोग लिंक कर लेना, यही अपन बोलते आ रहे थे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में जो अपन dy बाई डी एक्स का मान रख देंगे तो वो क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स बराबर, ये देखिए y बाई एक्स वी, और ये माइनस का क्या हो गया 2v, ये 2v हो गया। ये ऐसी टर्म्स अपनी बनी है, एक्स स्क्वायर हुआ, ये y बाई एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। वो टर्म कहाँ पे आई अपनी, नीचे आई, एक्स की क्यूब ऊपर थी, dy बाई डी एक्स था, इस टर्मिनोलॉजीज को अपने नीचे लगा दिया, dy बाई हो गया, y बाई एक्स बन गया, ठीक है। देखो अपनी ये अपन ने दो, देखो यहाँ पे कहाँ पे अपन ने दो टर्म लगाई है कहीं पे, थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन में थोड़ी सी अपने को, ये देखो 3 है तो ये y बाई, ये देखो अपने 3 है, कट होने के बाद में यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर आएगा, ये देखो है ना, ये देखो, तो ये अपना जो है वो 2v स्क्वायर बन जाएगा, 2v स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो बना है वो 1 माइनस का 3v बनेगा, ठीक है, 1 माइनस 3v बनेगा। अब वही चरों का पृथक्करण विधि, v को मैं सीधा इधर लाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो क्या बन जाएगा अपना, x इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स बराबर v माइनस 2v स्क्वायर माइनस का v इंटू 1 माइनस का 3v अपॉन 1 माइनस का 3v। आगे सोल्व कैसे करूंगा वो देख लो, इस वाली टर्म को एक बार मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं, तो ये क्या बनेगी मेरे भाई, v माइनस का 2v स्क्वायर माइनस का v प्लस का 3v स्क्वायर, यानी v से देखो v चला गया, v से v चला गया, नीचे देखो क्या बन गई 1 माइनस 3v, और इधर जो है वो क्या चल रहा था उसको बाद में लिखेंगे, एक बार इसकी थोड़ी सी शकल और सुलझा के लिख लेते हैं। ऊपर जो क्या बन रहा है आपका v स्क्वायर बन रहा है, और नीचे देखो माइनस का 3v बन रहा है, और ये बराबर किसके चल रहा था, x इंटू डी वी बाई डी एक्स के बराबर v स्क्वायर 1 माइनस का 3v। कोई बात नहीं, यहाँ से अपना जो काम है, एक बार थोड़ा सा स्टूडियो में थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा है, v वाली टर्म को आप लोग इधर ले आएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस का 3v अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, वी स्क्वायर को अलग अलग थोड़ा सा सेपरेट करके इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है, मैं एक बार इस टर्म को अप करता हूं थोड़ा सा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो मैं सीधा इसमें भाग लगा रहा हूं, 1 बाई वी स्क्वायर हो गया माइनस का 3 बाई वी हो गया, 3 बाई वी हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी वी हो गया, ठीक है, ये आपका डी वी हो गया।
अपॉन में dx अपॉन x हो गया, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो 1/v², सेम 1/x² वाली अपने को उसी फीलिंग से कर लेना है। तो इसका जो अपना इंटीग्रेशन है वो माइनस का 2/v³ हो जाएगा, माइनस का 3 1/v का क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा, और dx का क्या हो जाएगा मेरे भाई, log x हो जाएगा, और कोफिशिएंट अपना क्या आ जाएगा, log c आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए। और अब हम क्या काम करेंगे, v वाली एक बार log वाली टर्म को एक बार आप लोग एक तरफ बना लो ताकि थोड़ी सी अपने को कैलकुलेशन की समझ डेवलप हो जाए। ये 3 को आप लोग ऊपर टांग दो ना, तो ये क्या हो जाएगा, log v³ प्लस log x प्लस का क्या हो गया, log c। कोई log तीनों को एक साथ गुणा करके लिख दो, कोई नई बात नहीं है, log की बहुत पुरानी जानी पहचानी प्रॉपर्टी है x इंटू सी। अब देखो आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको आप यहीं पे हटा के लिख दो, e की पावर -2/v³ बराबर, ये v था भैया ना, y नहीं था, बराबर v³ x c। ये अपना वैल्यू आया था ना। देखो इसके बाद में अपन ने एक चीज मानी थी, वो वापस से अपन इजाद करके रख देंगे। y/x का जो मान था ना, y/x बराबर अपन ने v माना था ना, तो अपन क्या करेंगे, v की जगह वापस से y/x रखेंगे। इसके अलावा फिर इसका कोई काम नहीं है, ये तुरंत सोल्व हो गया। तो ये हो गया 2, और बाई v³ होगा तो x की क्यूब बाई y की क्यूब, x की क्यूब बाई y की क्यूब बराबर, ये क्या हो गया, y/x की क्यूब इंटू एक्स इंटू सी। और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 पावर इधर कट हो गई हैं, जो नीचे बचेंगी 2 वो इधर आ जाएंगी, एक x की 3 बनेगी वो इस x से कैंसिल आउट हो जाएगी, जो आएगी x² आएगी, e माइनस का 2x³ अपॉन y³ बराबर में y³ इंटू सी। ये अपना जो है वो इसका फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये अपना इसका क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। एक इसका जो होमोजीनियस का है 2 नंबर का क्वेश्चन अपना ये है, x साइन y/x, x साइन y/x dy बराबर y साइन y/x माइनस का x इंटू dx। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए पहले से अपने को उसने इमेज बनाने की कोशिश की है कि जो अपना dy/dx के फॉर्मेट में अपने को कॉन्सेप्ट इसलिए चलाना है क्योंकि देखो साइन खुद उलझा पड़ा है किसमें, y/x में। तो ट्राई करूंगा मैं इस तरफ जो मेरा बनेगा टर्म वो dy/dx बने। तो क्या कर लेंगे, dx को इधर ले आओ, इस टर्म को उधर फेंक दो, तो क्या बन गया, dy/dx बराबर y साइन y/x माइनस का x अपॉन x साइन y/x। ठीक है, इतना काम हुआ। ऊपर से और नीचे से आप लोग x खींचेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y/x साइन y/x माइनस का 1, और नीचे क्या आ गया, साइन y/x। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, y/x को v पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही v पुट करेंगे इसके बाद में अपन जानते हैं dy बराबर क्या हो जाएगा, चलो एक टर्म और लिख दो, y बराबर क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। तो dy/dx जो अपना है वो मिल जाएगा v प्लस एक्स डॉट dv/dx। ये समीकरण अपन 1 बोल देंगे, समीकरण 2 बोल देंगे। समीकरण 2 वाला जो वैल्यू है dy/dx का वो समीकरण 1 के इसकी जगह रख दूंगा। ठीक है, तो v प्लस एक्स डॉट dv/dx बराबर y/x की जगह मैं v रखूंगा, तो ये क्या आ गया, v साइन v माइनस का 1 अपॉन ये क्या आ गया, साइन v आ गया। ठीक है, इसको मैं आगे सोल्व करता हूं तो वही चरों का पृथक्करण, v वाली टर्म को इधर ला के माइनस v करूंगा और इसके बाद में इसका एलसीएम लूंगा। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीडली खेलने की कोशिश करता हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x डॉट dv/dx dv/dx बराबर v साइन v माइनस का 1 है, सॉरी, माइनस का v साइन v बनेगा, क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो माइनस में आएगी, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये साइन v गुणा हो जाएगा, और पूरे के नीचे में साइन v लगा दूंगा, साइन v। देखो v साइन v चला गया अपने घर, कैंसिल आउट हो गया, और जो अपनी टर्म बनी है वो बनी है x dy/dx बराबर बनी है माइनस का 1 अपॉन साइन v। वही चरों का पृथक्करण विधि
साइन वी को डी वी वाली टर्म की तरफ ले आओ तो साइन वी हो गया डी वी माइनस का 1/x dx, दोनों तरफ आप लोग क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, माइनस को बाहर निकाल लो यहाँ से, या क्यों भी लिख लो, इसको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ से अपना बन गया है, ठीक है। अपन जानते हैं कि साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो कोस एक्स होता है, कोस एक्स का जो है वो माइनस साइन एक्स क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। पर जिस दिन इंटीग्रेशन होता है उस दिन ये गेम उल्टा चलता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इधर से मिटा के अपना माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स, कोस एक्स नहीं कोस वी, ये क्योंकि अपनी टर्म देखो वी में चल रही थी, वी था, ठीक है। कोस वी बराबर माइनस का log एक्स प्लस का log सी, ठीक है। और इस वी की जगह अपन चाहे तो अभी भी मान रख सकते हैं, या थोड़ी देर एक बार इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ठीक कर लो। log ए माइनस बी क्या होता है, log ए बाई बी, तो log सी अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या था, माइनस का कोस वी था ना, बराबर log सी बाई एक्स। अब मैं log को हटाने की कार्रवाई यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे log हटता है खुद के सामने जो भी टर्म बनी है उसको सिर पे फेंक देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, p बाई एक्स बराबर हो गया e की पावर माइनस का कोस ऑफ v, और v मैंने किसे माना था, y बाई एक्स को मैंने क्या माना था, v माना था, तो v की जगह मैं क्या रख दूंगा, y बाई एक्स। तो c बराबर मैं ये लिख सकता हूँ x इंटू ई की पावर माइनस का कोस y बाई एक्स। ये जो है वो इसका फाइनल सॉल्यूशन अपना हो गया है, ठीक है। आप लोग देखिए इसको, पेन पेपर आप लोग जो है वो लेके बैठिए, साथ साथ थोड़ा सा ट्राई करिए। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स जो भी इसके होंगे, ये पीपीटी मिलती है ठीक है, वरना आपको हैंड आउट पेज हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बस आप तो साथ साथ करते जाइए, और देखिए साथ साथ बनाएंगे ना तो चीज़ें बनेंगी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब जो अपनी नेक्स्ट टाइप आती है वो नेक्स्ट टाइप आती है नंबर 3। अपन ने रेखिक अवकलन समीकरण 1 नंबर पे देख लिया, नंबर 2 पे अपन ने समघात समीकरण देख लिया, समघात अवकलन समीकरण होमोजीनियस वाली, ठीक है। नंबर 3 पे आती है जो समघात तो बनेगी लेकिन पहले से रूठी हुई होगी, यानी समघात में उसे बनाना पड़ेगा, यानी समघात समीकरण में समानयन होने वाली समीकरण। अपनी हेडिंग ये होगी समघात समघात अवकल समीकरण में समानयन वाली समीकरण, ठीक है। इसको अपन सोल्व समघात में लाकर ही करेंगे, यानी ये समघात बनी हुई नहीं है, एक कदम उसे आगे चली गई है। ट्राई करूंगा इसको वापस से कैसे लाऊं, वापस से समघात कैसे बनाऊं, और जिस दिन मैं समघात बना लूंगा फिर समघात के फंडे से मैं आगे से सोल्व नहीं करूंगा, क्योंकि समघात में मैंने वो फंडे देख लिए हैं, ठीक है। इसका जैसे केस एक ऐसा मिलता है, dy बाई डी एक्स जो है वो अपना स्मॉल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का आपका k1 हो गया, दूसरा जो है वो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस k2 मिल गया, ठीक है। अब यहां पे अपन गुणांकों की तुलना करते हैं, इन कोएफिशिएंट को कंपेयर करके देखते हैं a बाई ए। देखिए स्मॉल a बटा a, कैपिटल वाला a, और स्मॉल b बटा कैपिटल b। एक केस ऐसा हो सकता है कि दोनों क्या मिल जाए, बराबर मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अपने को बिल्कुल भी बराबर नहीं मिले। पहला केस अपन वो लेते हैं कि जिस दिन अपने किस्मत के पन्नों में ऐसा काम चढ़ा a बाई e जो है वो b बाई बी के बिल्कुल बराबर नहीं मिले, तो क्या काम करें। मिलेगा तो वो अपन सेकंड केस बनाकर देखेंगे, नहीं मिलने वाले को अपन केस नंबर 1 बना के देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरा केस नंबर 1 है a बाई ए जो है, स्मॉल a बाई कैपिटल A जो है वो b बाई स्मॉल b बाई कैपिटल B के बराबर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जिस दिन नहीं होगा ना तो थोड़ा सा अपने को इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लेना है कि अपनी जो जीवन यात्रा चलने वाली इस पर्सन के साथ वो थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, बजाय और टाइप के पर्सन करेंगे उनसे, यानी ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लेना है, क्योंकि अब अपने को चौंकना नहीं होना है कि पर्सन की टाइप कैसी होगी
ये इस फॉर्मेट की खास ब्यूटी है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। इसके लिए अपन कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं। स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई की जगह जो मैं करता हूं कैपिटल वाई प्लस वाई प्लस के। ये देखो, आपको कैपिटल है, ये लेटर का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। इनके साथ मजाक कर दिया तो ये फिर लास्ट में अपने साथ मजाक करके निकलेंगे, ठीक है। ये अपन इसमें देखिए सीधा समीकरण एक में रिप्लेस करेंगे ना, इसको x की जगह रख लेना है, इसको y की जगह इसकी वैल्यू रख लेनी है। तो अब अपन क्या करते हैं, dx अपॉन dy निकलते हैं ना, तो अपने को देखो ये कन्वर्ट होके आती है अपने पास में, dx अपॉन dy जो स्मॉल में था ना, वो अपना dx अपॉन dy किस में आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। अच्छा, ये dx अपॉन dy था और dy अपॉन dx होता तो क्या होता, उस दिन भी कोई नया चमत्कार मेरे भाई नहीं होता, वो अपना इसमें कन्वर्ट होके आ जाता, dy अपॉन dx में आ जाता। ये देखो फिर से अपन ने थोड़ा सा तो स्मॉल लिख दिया था, इसको कैपिटल लिखना है, ये फंडा क्लियर रखना है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, मान रखने की कोशिश करता हूं, तो ये अपना बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर a। x की जगह यहां पे सीधा मान रख लो x प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के प्लस का k1 a x प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के। नहीं, ये देखो फिर से वो अपनी हैबिट्स है स्मॉल लिखने की, कैपिटल की तरफ अपने हाथ चलाने के लिए अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीज़ें लग गई होंगी आपको, ठीक है। फिर से इसको थोड़ा सी इसकी शक्ल को सुलझाने की मैं कोशिश करता हूं, तो dy बाई डी एक्स है, ये कैपिटल वाला y, ठीक है। वो अपना हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का जो और टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैं एक साथ लिखने की कोशिश करूंगा, वो आपकी बन जाएंगी ए एच प्लस बी के प्लस का k1। दूसरी वाली जो टर्म बनेंगी वो आपकी बन जाएंगी ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का ए एच प्लस का बी के प्लस का k2। अब देखिए जो एडिशनल कारनामा अपने पास में आ गया है, ये एडिशनल गुणांक जो आए हैं ना, इन्होंने अपनी जिंदगी में टांग अड़ाई है, नहीं तो अपन इसको समघाती बना देते। तो जिन्होंने टांग अड़ाई है उनकी टांग तोड़नी नहीं है, उनको जीरो रख देना है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ए एच प्लस बी के प्लस k1 बराबर आपको क्या कर देना है, जीरो कर देना है। और ए एच प्लस का बी एच प्लस k2 बराबर भी आपको क्या कर देना है, जीरो कर देना है बी के, ठीक है। यहां से सोल्व करके अपने को h और k का वैल्यू निकाल लेना है, बस दो ये टारगेट मेरा एक पूरा हो जाएगा ना, h और k का मान निकाल लूंगा। इसके बाद जो वर्किंग प्रोसीजर होगा वो थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी ये जीरो रख दिया ना मैंने, इसका मतलब मैंने क्या काम कर दिया है, dy बाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस का बी वाई, ए एक्स प्लस का बी वाई। ये अब अपनी किस में बन जाएगी मेरे भाई, इसको अब अपन जो है वो समघात समीकरण अपन ने जो पढ़ी थी, होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, उसकी शकल में फिट बैठाने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे करेंगे, y बाई एक्स है तो y बाई एक्स की फॉर्मेट में बनाएंगे, यानी मैं ऊपर नीचे से क्या खींचने की कोशिश करूंगा, x को खींचने की कोशिश करूंगा, यानी x का या तो ऊपर भाग बोल दो या उसको कॉमन लेने की कोशिश कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी वाई बाई एक्स, और ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी वाई बाई एक्स, और ये बन रहा है dy बाई डी एक्स। वही अपना फॉर्मेट कौन से वाला, y बाई एक्स को क्या रखूंगा, v, लेकिन याद रखना ये जो लेटर हैं इस बार कैपिटल हैं, ठीक है। और y बराबर v रखा मैंने, vx हो जाएगा, ठीक है। y बराबर आपका vx हो गया, वो फिर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने वाला काम स्पीडली कर देता हूं, v प्लस एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स। समीकरण 2 बोलो, समीकरण 1 बोलो, और बोलो 2 की जो वैल्यू है dy बाई डी एक्स की, वो समीकरण 1 में रख के आगे सोल्व करने की कोशिश करता हूं। तो v प्लस एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स बराबर में ये क्या बन गया, a प्लस वाई बाई एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, v,
क्योंकि मुझे अब v में और x में दोनों में कन्वर्ट करनी है। मैंने यहां से y को उठा दिया है, ठीक है, प्लस का v, और ये हो गया a प्लस का dv, ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, इधर से y वाले को वेरिएबल सेपरेशन मेथड की ओर रुक कर रहे हैं। देखो होमोजीनियस से अपन वेरिएबल सेपरेशन की ओर गए थे, यहाँ पे रिड्यूसिबल होमोजीनियस पे था, कुछ कारनामे किए, होमोजीनियस बनाई, और होमोजीनियस आने के बाद में फिर से गाड़ी मुझे किधर की किस तरफ ले जानी पड़ेगी, रैखिक अवकलन, वो अपनी वेरिएबल सेपरेशन मेथड की ओर ले जानी पड़ेगी, चरों के पृथक्करण विधि की ओर ले जानी पड़ेगी, यानी v को आप लोग उधर भेज दो। तो ये हो गया x डॉट dv बाई डी एक्स, एलसीएम इसका अपन ले लेंगे, तो इसके बावजूद ये अपना जो बनेगा a डॉट v माइनस का बी वी स्क्वायर a प्लस बी वी। अब देखिए ये जो अपना फंक्शंस बन रहा है ना, ये किसका फलन बन रहा है, v का फलन बन रहा है। ज़्यादा यहाँ से मैं इस पर कार्रवाई करने नहीं वाला हूँ, मैंने बोल दिया कि ये कोई अपना फलन बन गया v का, तो gv बोल दिया, x डॉट dv बाई dx बराबर हो गया gv, चरों का किया पृथक्करण, dv के नीचे मैं v वाली टर्म को लगाऊंगा, तो ये आपकी क्या हो गई, gv हो गई, बराबर में आपकी क्या हो गई, dx अपॉन x हो गई। इसको फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन करके सोल्व करने के बाद भी एक चीज में आपको बहुत अच्छे से अवेयर रहना है, ये क्या करता है कि यहां पे भी चैन की नींद नहीं आने देगा। आप बड़े वाले x और y में खेल के उसको छोड़ोगे और गलती से उसने ऐसी शक्ल मिला दिया ना, तो फिर गलती हो जाएगी। ये बड़े वाले अपने जो थे ना, ये अपने कैपिटल लेटर हैं x और y के, ठीक है। तो अपन देखो कैपिटल लेटर तो अपने इधर थे, इसका मतलब क्या हुआ, अपन जो है वो कैपिटल लेटर को छोटे वाले स्मॉल में अपन इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। बट h और k दो नई चीज आई थी, तो नई चीजों का मैंने पहले सॉल्यूशन कर लिया, h और k का वैल्यू यहां पे मैं रखूंगा, x और y का मैं मान निकाल लूंगा। तो यहां से देखो मैं निकाल के सीधा बोलना चाहूँ ना, तो ये x बराबर क्या हो गया, x माइनस का h हो गया, और y बराबर आपका क्या हो गया, y माइनस का k हो गया। ये वैल्यू h और k की मैं यहां से रखूंगा, अब जो x और y के जो मान आएंगे मैं वो यहां पे पुट कर दूंगा और मेरा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट जो इसका केस 2 बना, मान लो dy बाई डी एक्स ऐसा बना, ऐसा उसने खुद के साथ मजाक बना लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के वन बोल दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का के टू बोल दो इसको। जिस दिन अपन ने इक्वल ना होने का इनके कोफिशिएंट का केस नंबर 1 बनाया, यानी स्मॉल a और जो आपका कैपिटल A, ये जो कोफिशिएंट एक्स एक्स वाले कोफिशिएंट वाई वाई वाले कोफिशिएंट बराबर नहीं हुए, केस एक अपन ने डिस्कस कर लिया, कोई बात नहीं। अपना ऐसा भी हो सकता है, अपने को फिट ऐसे भी डाल सकता है वो कि अपना जो है वो ये कोफिशिएंट बराबर हो जाए। कोफिशिएंट बराबर हो गए ना, इसका मतलब ये ऐसा हुआ है a बाई ए जो है वो b बाई बी के बराबर हो गया। यानी एक एग्जाम्पल आप लोग समझने की कोशिश करोगे ना, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आप लोग ऐसे बोल दो, जैसे 3x प्लस 2y प्लस का 5, 6x प्लस 4y प्लस का 5। देखो इसके कोफिशिएंट देखो 3/6, ठीक है, 2/4, ठीक है, बट फाइनली टारगेट देखो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 इक्वल आ गया। यहां पे अपने का क्या काम है, इसको ऐसे भी लिखा है, उसमें कुछ काम नहीं किया है, पता है, इसने एक एडिशनल काम किया है, 2 से गुणा करता ना तो ये ऊपर वाली टर्म अपने को सीधी बनी हुई दिख जाती, और उसने इसको गुणा करके लिख दिया। तो मैं जो ये टर्म है ना जिससे उसने गुणा करके लिखा है, हो सकता है इसमें 1/2 हो सकता है वो ऊपर वाली को गुणा करके लिखे, इसमें क्या कर लेना है, इसको अपने को क्या कर लेंगे, अपन वास्तव में वी पुट कर लेंगे, और जैसे ही वी पुट करेंगे तो उसके बाद में इसकी गाड़ी बहुत आसानी से चल जाती है। अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा आगे करते हैं ना, ये काम मैंने किया है। तो इसके बाद में जो इसका फॉर्मेट बनेगा वो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कैसा बन जाएगा मेरे भाई, ये जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, एक ए एक्स प्लस बी वाई था ना, वो ऊपर ऐसा का ऐसा छोड़ो आप लोग, ए एक्स प्लस बी वाई, एक बार के लिए आप मान लो कि नीचे वाले ने गुणा करके लिखा था, कोई कोफिशिएंट अपना सी था, कोई अचर था सी मान लो, और उसके बाद में वो ऐसा बन गया, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप में ही बन गया मान लो। हो सकता है वो देखो ऊपर वाला हो, वो नीचे वाला बनाए अपने पास में, वो अपने इस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई को वी पुट कर देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई को अपन क्या कर देंगे, वी पुट कर देंगे, ठीक है, ये अपन काम करेंगे। और इसके बाद में अपन इसके क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अपन इसका अवकलन कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से मेरा टारगेट है, मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालूंगा और सीधा यहाँ लपेट के रख दूंगा, तो वो क्या आएगा देखो, वो आपका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहीं से लिख रहा हूँ, डी वी बाई डी एक्स हो गया, ये जो टर्म इधर प्लस में थी वो उधर माइनस में चलेगी, 1 बाई माइनस ए हो गई, और ये जो गुणा में था वो आपका 1 बाई बी हो गया है,
और ये आपका क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई को मैंने क्या रख दिया है, वी रख दिया है, तो ये v प्लस के वन हो गया है और ये आपका सी वी प्लस के टू हो गया है। अब देखो वही चरों का पृथक्करण मेथड लगा लूंगा, जहां पे लगेगा b को भी उधर गुणा कर दो, चलो b को भी अपने को इधर रखना है नहीं, ठीक है, ये टर्म कट रही है, b को भी अपन उधर भेजने की कोशिश करें, तो मान लीजिए b भी इधर आ गया, कोई नई बात नहीं है। एक को भी अपन इधर नहीं रखेंगे, बोलेंगे भाई तू भी उधर जा यार, चलो अपन ने a को भी प्लस में भेज दिया, लेकिन ये सब टर्म अपने को जो है भैया वो v का फलन मिल रहा है, ये वाली जो टर्म में अपने को जो फलन मिल रहा है वो v का मिल रहा है। मान लो ये अपना जो कोई फलन है वो एस वी है, ठीक है। इसके बाद में अपन कैसे काम करेंगे, जो डी बाई डी एक्स है उसके बराबर में अपने को बहुत एक अच्छी सी शक्ल देखने को मिल रही है, फलन है किसका, एस वी का। जाना पहचाना फॉर्मेट बन गया अपना, रेखिक अवकल जो अपनी है वेरिएबल सेपरेशन मेथड वाली बन गई है, डीवी के साथ में वी वाले फलन को ले आओ और जो डीएक्स का कोफिशिएंट है उसके साथ में एक्स वाले को लगा दो। वो खास ब्यूटी है इस कॉन्सेप्ट की कि इसमें वो जो अपना एक्स नहीं बच रहा है वो उसके अपने परसेंट पे डिपेंड होगा। तो डीवी बराबर डीवी अपॉन क्या हो गया, एस वी हो गया, और ये क्या हो गया, डीएक्स हो गया। दोनों तरफ इसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको सोल्व कर लूंगा, बट एस वी पे मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा, वो मेरा पर्सन बताएगा वो किस प्रकार का फॉर्मेट होगा, ठीक है। इसका अपन देखिए एग्जाम्पल देखते हैं ना, इसका अपन एग्जाम्पल देखें तो हाँ, इसका केस वन वाले का अपन ने एग्जाम्पल देखा नहीं था, तो केस वन वाले का एग्जाम्पल देखना चाहिए, तो टू वाले का देख लो, ठीक है। एक बार थोड़ा सा अपनी ये फिर क्लास क्या है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, रिवीजन के नाम पे मजाक हो जाएगा, फिर वो क्लास और इस क्लास में क्या डिफरेंस हुआ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स फिर भी मैं आप लोगों के सामने पूरे जो कैलकुलेशन है वो करके बता रहा हूँ। ये प्लस वन था, ऊपर माइनस वन है, ठीक है, माइनस वन है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन है, और ये जो है वो आपका एक्स प्लस वाई प्लस वन है। देखो इस बार कोफिशिएंट उसने बराबर दे दी तो कोई किसी प्रकार की अपने को दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि x प्लस वाई को मैं क्या रख दूंगा, सीधा v रख दूंगा। और मैं देखिए थोड़ा स्पीडली यहां से काम करने की कोशिश करता हूं, x प्लस वाई बराबर मैंने इसको क्या रख दिया, v रख दिया, x के रेस्पेक्ट में मैंने इसका क्या क्या डिफरेंशिएशन किया, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स हो जाएगा। टारगेट मेरा सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालना था, ये निकालकर मैं सीधा वैल्यू यहां रखूंगा तो क्या आ जाएगा, dv बाई डी एक्स माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस वन अपॉन वी प्लस वन हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाऊंगा, चरों का पृथक्करण विधि लगाऊंगा, माइनस वाला जो वन है ना उसको मैं प्लस की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस प्लस को मैंने भाई इधर ऐड कर दिया है, ले इधर ऐड कर दिया, ठीक है। ले इसका मैंने एलसीएम लेके जैसे इसको खेला तो ये क्या आ गया, v प्लस वन आ गया, यानी ये वन से वन उड़ गया, ये v प्लस वन हो गया, और ये जो है वो कैलकुलेशन 2v अपॉन वी प्लस वन बन गई। और ये चल किसके बराबर रहा था, डी वाई डी एक्स के, वही अपना v वाली टर्म को एक साइड में लेके आओ, तो v प्लस वन अपॉन टू वी इंटू डी वी बराबर क्या हो गया, डी एक्स हो गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देंगे तो 1/2 डी वी प्लस 1/v डी वी बराबर क्या हो जाए, डी एक्स हो गया, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो क्या हो गया, 1/2 v लिख दिया, प्लस का ये क्या हो गया लॉग v हो गया, बराबर में आपका क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। और v का वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ, प्लस में आपका log c भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से एक काम आप लोग कर सकते हैं, वो काम आप लोग ये कर सकते हैं, v का वैल्यू एक बार आप लोग रख दो x प्लस वाई बाई टू, प्लस log का वैल्यू क्या आ गया अपना, log v का वैल्यू क्या आ गया, log x प्लस वाई बराबर में अपना x है प्लस log c। अब देखिए log और इनको आप चाहो वैसे जिस फॉर्मेट में सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात अपने यहाँ पे है नहीं, ठीक है। यहाँ तक अपना फॉर्मेट बना। इसके बाद में जो अपना एक नई टाइप आई है वो भी एक बहुत ही शानदार टाइप है, बहुत अच्छी टाइप है, यहाँ से जो है वो एग्जामिनर पर्सन बनाने की ट्राई करता है, ठीक है। जो अपनी नेक्स्ट जो टाइप आई है वो अपनी टाइप नंबर कौन सी है, 4 नंबर की टाइप है, जिसको अपन डिस्कस करते हैं। पहले मैं नाम लिखता हूं, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक खास प्रकार का dy बाई डी एक्स के साथ में एक खास प्रकार का लिंकेज होता है। एक स्पेशल फोटो मान लो आप लोग, एक
स्पेशल फोटो फ्रेम होता है जो उस फोटो फ्रेम में फिट होने के बाद में फिक्स टेक्निक से उसको अपन सोल्व कर देते हैं। ठीक है, वो कैसा अपना फोटो फ्रेम होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो ऐसा होता है अपना dy बाई डी एक्स है। अब इसके साथ में गुणांक अपने को एक मिलना चाहिए। ठीक है, पहली योकर बोल डाल सकता है वो गुणांक अपने कोई हो सकता है x को गुणा करवा के लिख दे, भाग करवा के लिख दे, लेकिन अपने को यहाँ पे चूकना नहीं है। अपना फंडा बहुत क्लियर रखना है, dy बाई डी एक्स के साथ में गुणांक एक मिलना चाहिए। इसके आगे इसमें जो एक फलन होता है वो px, जो आपका कोई x का फलन है, इंटू वाई बराबर qx। देखो इसको लिंकेज आप लोग ऐसे करिएगा, ये अपनी जो है वो थोड़ा सा अपन, ये अपना फॉर्मेट हो गया। ठीक है, इस फॉर्मेट को अपन सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व कैसे करते हैं, देखिए p और q जो है ना, px और जो qx है वो किसके फलन है, x के फलन होंगे, x के फलन होंगे। ठीक है, px और qx है अपने x के फलन होंगे। अपना इतना फंडा क्लियर हो गया। देखो dy बाई डी एक्स, जो नीचे x है उसके दोनों तरफ फलन है, लेकिन dy जो ऊपर था जिसका रेस्पेक्ट में जिसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया जिसका, उसका सिर्फ अपने को एक y देखने को मिलेगा। यानी इसके पैरेलल में dy बाई डी एक्स की जगह इसको थोड़ा सा उल्टा करके भी लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं। देखो इसी के साथ में एक प्रोफाइल और बना लेता हूं मैं इधर, इसी के पैरेलल में दोनों को एक साथ चलाऊंगा। ठीक है, dx अपॉन dy, dy बाई डी एक्स था तो ये देखो x वाला px x का ही फलन था, तो ये इधर आपका क्या आ जाएगा, py आ जाएगा, और ये जो x है इधर गुणा में आ जाएगा, और ये आपका इधर क्या आ जाएगा, qy आ जाएगा। ये इसकी जो है वो प्रोफाइल नंबर 2 बन गई है। कोई जरूरी नहीं भाई अपन ने कोई किसी का वो इजाद नहीं किया फॉर्मेट फॉलो कर रहे कि अपन तो जो है वो dy बाई डी एक्स के साथ ही अवकलन समीकरण की सिर्फ सोच को डेवलप करेंगे, नहीं। हो सकता है देखो यहाँ पे अपने पास में जैसे ही अपन आगे एक्सटेंड फॉर्मेट पढ़ते हैं तो ये हो सकता है dy बाई डी एक्स हो, ये कोई x का फलन होगा, यहां v हुआ तो फिर यहां भी आपको v मिलेगा, वो फिर एक अपना अलग केस बन गया। अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए सबसे पहले अपन जो है वो एक इंटीग्रेशन फैक्टर लिखते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर को कैसे लिखते हैं, अपन 21 जो पावर है उस पर ले जाके px की टर्मिनोलॉजीज का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी ये अपना जो है वो px इंटू gx हो गया। ये अपना एक इंटीग्रेशन होके आएगा, जो भी आएगा मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है। इसके बाद जो इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर जो अपना क्या आया है px है, यानी इसको मैं इंटीग्रेशन फैक्टर ही बोल रहा हूं dx इंटू इसके साथ में जो अपना क्या वाली टर्म है qx वाली टर्म आ जाएगी इंटू dx। ये टर्म आ गई, ये अपने को एक वैल्यू आएगी, ये अपना जो है qx का एक अपना अलग फलन आएगा। इन दोनों फलनों का गुणा होकर जो भी फंक्शन आएगा उसका अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे। ऐसी इमेज बनाकर इसको मैं एक बार यहीं पे ऑफ कर रहा हूं। इसके बाद में जो इस वाले का जो अपन सॉल्यूशन देखना चाहे तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो याद रखना यहां जो इंटीग्रेशन फैक्टर बनेगा ना वो आपका e की बेस पे क्या बन जाए, e के जो पावर है उस पे क्या बन जाएगा, py बनेगा, और इसका जो इंटीग्रेशन है dy के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, और इसका जो फाइनल सॉल्यूशन लिखा जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह में वही चीज आएगी, ये वाली जो चीज लिखी है ना वो यहीं पर लिखी जाएगी, यानी इसकी जगह मैं ये वाली चीज भी लिख सकता हूं y इंटू ई की पावर px इंटू gx बराबर में ये चीजें हैं। यहां पे लिखना चाहूंगा तो x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू लिख दो py dy बराबर ई की पावर py gy इंटू qy dy। अब ये जो है अपना इंटीग्रेशन का काम बच गया है। इंटीग्रेशन की टेक्निक से इसको अपन आगे सोल्व कर लेते हैं। इस पे देखिए कुछ क्वेश्चंस अपन देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस 2xy बराबर में 4x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए अपन ने पहले ही बोला था इसकी फॉर्मेट की एक खास ब्यूटी है, इसके dy बाई डी एक्स का जो गुणांक है वो मेरा 1 आना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई गुणांक होगा पहली जिम्मेदारी होगी मैं उसको उठाऊंगा। और वो जिम्मेदारी कैसे है, यहाँ पे देखो अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म दिख रही है, तो इसको अपन सीधा आगे वाली टर्म की तरफ क्या कर देंगे, भाग में लगा देंगे। यहाँ पे मैं सीधा अपना dy बाई डी एक्स बचाऊंगा प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू वाई बराबर क्या हो गया 4x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, ये देखो अपना क्या बन गया, पी एक्स बन गया। देखो ये आपको पी एक्स की फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। ये देखो पी एक्स बन गया, और ये देखो जैसे अपन क्यू एक्स बन गया। ठीक है, ये अपना था 1 + x²। ठीक है, ये जो अपना था वो क्यू एक्स बन गया। इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए अपन क्या कर रहे थे, वाई के जो गुणा में लिखा हुआ है उसको ऊपर ले जाकर अपन क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्या हो गया, ई की बेस पे, ई की पावर पे अपन ने लिखा है 2x अपॉन 1 + x² इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 + x² को टी पुट करेंगे, 2x dx बराबर अपना जो dt बनेगा। तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूं, इसको अपन लिख सकते हैं e, और इसको लिख देंगे log 1 + x²। ठीक है, e log 1 + x²। और e की बेस पे log में जो टर्म आती है वो एक यूं मान लो कि उसको e के सर पे यदि log चढ़ाना तो log की टर्म को e सीधा बराबर में ले आता है। यानी e के सर पे log में जो टर्म चढ़ेगी ना उसका पूरा फोबिया उतार देगा ये वाला जो e है log के साथ में। तो ये जो अपनी टर्म है वो 1 + x² हो जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर मेरा आ गया है 1 + x²। फाइनल सॉल्यूशन में इसका कैसे लिख सकता हूं, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू क्या है 1 + x² बराबर ये 4x² या इंटीग्रेशन फैक्टर पहले लिख लो 1 + x² इंटू 4x² अपॉन 1 + x² इंटू डी। ये टर्म देखो कैंसिल आउट हो गई। इंटीग्रेशन फैक्टर बनेगा ना, इसका मतलब है आपकी उसने समस्या को कम किया है। अपने को एक बार के लिए लग सकता है कि वास्तव में अपने इजाद किया, नया कोई वैल्यू आई, क्यों निकाली, तो ये अपने इंटीग्रेशन में आसानी कर रही है। ठीक है, 4x² dx। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। देखो इधर वाली टर्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखते जाओ 1 + x² बराबर 4x² का क्या हो जाएगा 4x³ 3/3 प्लस का c। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और देखना चाहे तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां से अपन। dy/dx प्लस का 10xy बराबर में सेक एक्स, या उसने माइनस लिख रखा था, अपन बराबर भी लिख लेते हैं, वो एक ही बात है, या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो उसी फॉर्मेट को चलो अपन फॉलो कर लेते हैं। सेक एक्स बराबर 0। अपन ने देखा था कि जो अपना जो पिक्चर जो अपन ने बनाई थी रेखिक अवकलन समीकरण की, वो था dy/dx प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स। यानी एक तरफ उसके सामने अपने को क्यू एक्स का फलन बनाना था, उसने बराबर में 0 दिया था। इधर होगा तो फिर उसको उधर उठाकर अपन ले जाएंगे। तो इसको अपन सोल्व करें तो क्या हो गया इसका सोल्यूशन, dy/dx प्लस का 10x इंटू वाई बराबर क्या हो गया सेक एक्स हो गया। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए जो वाई में कोफिशिएंट है उसका मैं क्या निकाल लूंगा, इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लूंगा, तो 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना काम हो गया। और अपन जानते हैं 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं e बेस पे क्या हो गया log sec x डायरेक्ट, और e पे जैसे ही log में कोई टर्मिनोलॉजीज आई तो वो अपने सीधी बराबर में मिलेंगी। sec x इसको नीचे उतार देगा। ये e की पावर की एक खास पहचान होती है, log के साथ एक ऐसा जबरदस्त समझौता इसका अपना मिलता है। ठीक है, और इसके फाइनल सॉल्यूशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या है sec x है, और अपना जो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है sec x है, और इधर जो अपना क्यू एक्स था वो भी क्या है sec x है, तो यानी sec² x बोल दूं, तो दो बार लिख देता हूं sec x इंटू sec x इंटू डी एक्स। तो यानी इधर जो टर्म बनी है ना वो sec² x इंटू डी एक्स बनी है। sec² x किसका इंटीग्रेशन, इसका क्या होता है, ये 10x हो जाएगा इसका। ठीक है, इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। तो ये जो अपनी है y इंटू सेक एक्स बराबर 10x प्लस सी, इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब जो अपन है वो नेक्स्ट टाइप की ओर रुख करते हैं अपना। एक ऐसी टाइप है, अपन ने देखा सबसे पहले चरों का पृथक्करण, दूसरी वाली समघात देखी, तीसरी वाली अपन ने देखी समघात समीकरण में समानयन होने वाली समीकरण देखी, और नंबर 4 की अपन ने रेखिक अवकलन समीकरण देखी। नंबर 5 जो देखेंगे एक रेखिक अवकलन समीकरण का ही एक नेक्स्ट रूप है, जिसको वास्तव में बर्नौली समीकरण के नाम से मार्केट में दुनिया जानती है। उसका एक अपने नया नाम इजाद किया है, उसे अपन बर्नौली समीकरण के नाम से जानते हैं।
देखते हैं अपन, ठीक है। नंबर 5, बर्नौली का रैखिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन अपन जब करेंगे ना, तो इसको भी अपन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही लेके आएंगे, रैखिक अवकलन समीकरण में ही लाएंगे, उन्हीं पैरामीटर से इसको अपन सोल्व करेंगे। इसकी शक्ल कैसी होती है वो देखते हैं। मान लीजिए एक ऐसे जनरलाइज फॉर्मेट दिया हुआ है, y की पावर माइनस एन होगा, y की पावर माइनस एन होगा, dy बाई डी एक्स होगा, और जो ये y है ना, ये एक ऐसे फॉर्मेट में मिलेगा 1 माइनस एन में, इंटू वाई, इंटू आपका जो है, आप लोग ऐसे बोल दो, इंटू एक्स बराबर, आप यू बोल सकते हो, इधर भी जो अपना कोई फलन आएगा वो मान लो क्यू एक्स बोल दो, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना तो y की पावर 1 माइनस एन नहीं, पी एक्स बोलो एक बार आप लोग इसको, पी एक्स इंटू वाई की पावर 1 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, क्यू एक्स हो गया, ठीक है। यहां तक का अपना फंडा क्लियर है। तो इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसमें अपन इसको जब पुट करेंगे ना उठाकर, जो px के कोफिशिएंट में जो y की टर्मिनोलॉजीज हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है dy के साथ में मुझे कोई कुछ भी y का टर्म, x का टर्म नहीं मिलना चाहिए, लेकिन देखो y की टर्म मिल गई है, x की टर्म अपने को वहां मिलती तो अपन उसको बाद में भेजकर कुछ सोल्व कर लेते। y की टर्म मिली है, y की टर्म मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ दो जगह ही मिल सकती थी, पहले यहाँ देखो यही मिल सकती थी, लेकिन अब अपने को दो जगह मिली है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, इसको अपने को v पुट करना है। जैसे ही अपन y की पावर 1 माइनस एन v पुट करते हैं, ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, v पुट करते हैं, और इसके बाद में इसका अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन, और y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया आपका, डी वी बाई डी एक्स हो गया। मेरा टारगेट है y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स का मान अपने पास रखना, बाकी की टर्म को मैं उधर भेज दूंगा। तो y की पावर माइनस वन बाई एन माइनस एन डी वी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स, इस टर्म का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, और जैसे ही मैं ये रिप्लेस करता हूँ तो मेरे को जो समीकरण मिलता है वो ये मिलता है 1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस का पी एक्स, अच्छा इसको v माना तो v लगा दो, इंटू क्यू एक्स। 1 माइनस एन एक कोपिसेंट है, कोपिसेंट को अपन उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स प्लस का 1 माइनस एन पी एक्स इंटू वी बराबर क्यू एक्स। ये देखो वापस से अपने को उसी फॉर्मेट में मिल गया है डी वी बाई डी एक्स। इस बार उस टाइम पे क्या था, डी वाई बाई डी एक्स आजाद था, इस बार जो है वो डी वी बाई डी एक्स आजाद हो गया। v में जो अपना सॉल्यूशन आएगा ना, उसके बाद में अपन जो है वो v की जगह y की पावर 1 माइनस एन फाइनल सॉल्यूशन में रख देंगे, यानी एक कदम अपन ने उसको वापस से पीछे रिड्यूस करके ले आए हैं, वापस से अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में इसको ले आए हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा वो ये हो जाएगा e की पावर माइनस वन बाई माइनस एन इंटू डी एक्स, और फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा तो v इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस वन माइनस एन इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन, और ये जो अपना e की पावर माइनस वन माइनस एन इंटू डी एक्स वाला इंटीग्रेशन होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी इसके साथ गुणा होके अपना एक टर्म और आएगी। अच्छा पी एक्स भी साथ में है, तो इसके पी एक्स को भी अपने को साथ में ही रखना है, पी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखो इस टर्म को मैं थोड़ा सा अप करके लिख रहा हूँ, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन अपन लिखेंगे v इंटू ई की पावर 1 माइनस एन पी एक्स इंटू डी एक्स, ये अपना बना। इसके बाद में जो इंटीग्रेशन में है इसी का वैल्यू रख रहा हूँ मैं वापस से, क्योंकि अपना इंटीग्रेशन फैक्टर से इसको गुणा करके लिखा जाता है, माइनस का 1 बाई एन पी एक्स इंटू डी एक्स, इंटू जो गुणा में अपना x का फलन था क्यू एक्स इंटू डी एक्स, ये वाली अपनी टर्म आ जाएगी। इसके बाद में इस पर अभी अपन कमेंट नहीं करेंगे, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो वापस से अपना जो है वो v का वैल्यू क्या करेंगे, जो अपन ने माना था वो वाली वैल्यू वापस से इसमें रिप्लेस करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन वो होगा। ये वाला फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, जो v है ना वो अपना क्या है, y की पावर माइनस वन बाई एन इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ये फिर आगे ऐसी टर्म आएंगी, तो v को भी यहाँ से अपने को एलिमिनेट करके रखना है, तब जाके इसका अपने को जो है वो फाइनल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड अपन जो है वो कुछ क्वेश्चंस देखे, जैसे डी वाई बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 10y बराबर 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स और मल्टीप्लाई है सेक वाई। देखो अपना यहाँ पे जो y का टर्म एक्स्ट्रा मिला है, अपन ने किसी भी प्रोफाइल में इधर y को अपन ने आज़ादी नहीं दी थी इधर आने की, लेकिन y की टर्मिनोलॉजी इधर आई है। इसका मतलब है इसको अपन वापस से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेक y को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर डिवाइड में लाता हूँ, तो इधर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कोस एक्स लिख दूँ, या इसको पहले मैं क्या लिखता हूँ, सेक y लिख दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस का 1 बाई 1 प्लस एक्स, 10y के बटा में क्या आ जाएगा, सेक y आ जाएगा। इधर जो फलन बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू ए की पावर एक्स बनेगा, ठीक है। अब जो सेक y है इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं, कोस y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स, यहाँ पे देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटा कोस एक्स 10 को, और ये जो सेक एक्स में नहीं था, ये टर्म अपनी किस में थी, वाई में थी, तो ये अपना क्या हो गया, साइन वाई बाई कोस वाई। और जो ये अपना 1 बाई सेक वाई था, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोस वाई बन जाएगा। तो ये कोस वाई यहाँ पे पुट कर दिया, और बाकी की टर्म ऐसी की ऐसी, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अभी अपन नहीं करेंगे। तो कोस वाई से कोस वाई कट गया, और जो फाइनल टर्म बनी अपनी, ये वो बनी कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू साइन वाई बराबर 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। देखिए ये वाली जो टर्म है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स के साथ में y की टर्म आ चुकी है, मतलब आपको पी एक्स के साथ में भी एक ऐसी टर्म y में मिलेगी जिसको आप लोग v पुट करेंगे तो ये पूरा कोफिशिएंट आपको अर्थवा हुआ नजर आएगा। मतलब मैं इसको क्या पुट कर दूंगा, v पुट कर दूंगा। जैसे ही v पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो साइन y को मैं क्या पुट करता हूँ, v पुट करता हूँ, और मैं इसका क्या करता हूँ, अवकलन करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, कोस y डी वाई बाई डी एक्स। और वो देखिए बेसिक बात है यहाँ पे अंडरस्टूड है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह, तो कोस वाई बाई कोस डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू साइन वाई की जगह वी आ गया बराबर में 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है। अब अपना जो है वो एक रेखिक अवकलन समीकरण बन चुकी है, dv बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वी बराबर क्यू एक्स का फॉर्मेट अपना आ चुका है। तो ये इससे मैं क्या निकाल लूंगा, पी एक्स से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने की कोशिश करता हूं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकाल लूंगा, ई के सर पे मैं क्या लगा दूंगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स, यानी मैं पी का इंटीग्रेशन करके रख दूंगा। और ये बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसके सिर पे ई की पावर माइनस का log 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस को जैसे ही मैं log के अंदर भेजूंगा तो मैं इसको क्या भी लिख सकता हूँ, log 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। और इसको जैसे ही मैं ई पे आया, log को उठाना चाहा, तो ये अपना क्या बन गया, 1 प्लस एक्स आ गया, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर मेरा फाइनल ये आ गया है। इसके फाइनल सॉल्यूशन में मैं इसको क्या लिखूंगा, v इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू क्या आया, 1/1 प्लस एक्स आया। सॉल्यूशन के लिए अब इधर अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर तो पहले लिख दिया अपन ने, 1 प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है। क्यू एक्स वाली टर्म को इधर उठा के रख रहा हूं, तो क्या हो गया, 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया। ये जो अपना सॉल्यूशन आया है वो क्या आया, इसको आगे कर रहे हैं, ठीक है। अब अपना हो गया v अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर ई की पावर एक्स डी एक्स को मैं सीधा लिख दूं इंटीग्रेशन करके ई एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा v में किसको माना था, यहां से मेरा फंडा क्लियर था, साइन y को मैंने v माना था, तो वापस में इसकी वैल्यू क्या करूंगा, पुट करूंगा, क्योंकि मैंने जो नया फॉर्मेट है ना, इसमें जो अपन मानेंगे उसको फाइनल उठाकर उसके अपन जो है वो आंसर पे कमेंट करेंगे, उससे पहले किसी भी प्रकार का अपन यहाँ पे उस पर कमेंट नहीं करेंगे। ये जो है वो आपका क्या आ गया, साइन y आ गया। 1 प्लस वाई की टर्म को चाहो तो आप लोग उधर भी ले जा सकते हो, ई की पावर एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स इंटू साइन 2y बराबर एक्स की पावर 3 इंटू कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई। वो ये अपना देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स, वो तो अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्रोफाइल थी।
लेकिन यहाँ पे जो अपना एडिशनल चीज है उसको अपन भाग में लगा देंगे। तो देखो कोस स्क्वायर वाई का भाग लगाऊंगा तो इधर आके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2a को अपन लिखते हैं ना, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन वाई को लिख दूंगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। ठीक है, फॉर्मूला ये अपना हो जाएगा साइन 2a का जो फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये अपना फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो ठीक है, नीचे अपना क्या चल रहा था, कोस स्क्वायर वाई चल रहा था। ठीक है, बराबर में अपना आ गया x की पावर 3। ये देखिए इसको थोड़ा सा एक बार और सोल्व कर लेते हैं, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस का, देखो दो पावर है नीचे वाली कोस स्क्वायर वाई और इधर क्या है कोस वाई, कैंसिल आउट करके ये क्या बन जाएगा x इंटू टेन वाई बन गया, साइन बटा कोस 10y बन गया, बराबर में क्या हो गया x की क्यूब हो गया। अब देखिए ये जो अपना इसके एडिशनल में अपने को जो फलन मिला है y का, उसको अपन सीधा क्या कर देंगे, v पुट कर देंगे ताकि ये इधर वाली शक्ल मिले। इस फॉर्मेट की खास ब्यूटी ये है कि इस वाली टर्म को जैसे ही अपन v पुट करेंगे तो अपने को जो dy बाई dx के गुणा में जो अपना y का फलन आ रहा था वो हटता हुआ नजर आएगा। तो अपन सीधा 10y को v पुट करते हैं, तो ये अपना क्या हो गया, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका क्या हो गया, डी वी बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अब इसकी जगह मैं डी वी बाई डी एक्स रिप्लेस करता हूँ, तो डी वी बाई डी एक्स जैसे ही मैं रिप्लेस करता हूँ तो मेरा जो फॉर्मेट है वो कैसा मिलेगा, प्लस एक्स इंटू वी बराबर क्या हो गया, एक्स की पावर 3 हो गया। और ये अब जो है वो अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, इसको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्मेट से सोल्व कर डालेंगे। इसमें अपने पास में ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। इसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर जो लिखा जाएगा वो इसके लिए लिखा जाएगा e की पावर x इंटू डी एक्स, यानी e की पावर x स्क्वेयर बाई 2। ये इसका क्या आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन के लिए v इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर यानी e की पावर x स्क्वेयर बाई 2 बराबर में क्या हो जाएगा, x की पावर 3 इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, वो चाहे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर लिख लो चाहे qx लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको अपन जब आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो इस टर्म के बराबर में क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, x इंटू एक्स स्क्वेयर लिखने की कोशिश करता हूँ, इंटू ई की पावर एक्स स्क्वेयर बाई 2 है, dx है। ठीक है, ये इसलिए लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ से क्या पुट करता हूँ, t पुट करता हूँ, तो 2x dx बराबर मेरा क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। 2 मल्टीपल में अपना एडिशनल है तो इसको उठा लेंगे और इसको x इंटू डी को मैं रिप्लेस किससे कर दूंगा, देखो x इंटू डी है, उसकी जगह में 1/2 इंटू डी लिख दूंगा। ये जैसे ही काम करूंगा तो ये क्या आ गया, t इंटू ई की पावर t बाई 2 इंटू डी टी, 1/2 को मैंने बाहर लगा लिया है। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसके बराबर ही चल रहा है। ठीक है, अब ये अपना आ गया t के दो फलनों का गुणा आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। अब अपना है कि अपने दो फलन गुणा में आए हैं तो अपन इसको आगे सोल्व कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए रोको एक बार भी देखो अपन ने इसमें थोड़ी सी अपनी जो ये 2 वाली टर्म थी ना, इसको अपन ने स्किप किया था। ये 2x मल्टीपल में था, यहाँ पे भी देखो 2x था, यहाँ पे भी देखो 2x था, यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो थोड़ी सी अपनी जो है वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी
मिस की थी, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी जो है वो ई की पावर एक्स स्क्वायर आएगा। इस कैलकुलेशन को अपन जैसे ही कंपेंसेट करेंगे तो ये भी अपना ई की पावर टी इंटू ई टी बनेगा, ठीक है। और जैसे ही अपन जो है वो इसका इंटीग्रेशन करके लिखेंगे तो टी माइनस वन इंटू ई की पावर टी वाला फॉर्मेट बन के आएगा, ठीक है। ये अपनी जो है वो टू की वजह से अपना थोड़ा सा मिसमैच हुई थी इंटीग्रेशन, तो ये वाली टर्म को अपने को ध्यान में रख लेना है। फाइनल जो सॉल्यूशन मैं यहाँ से लिखने की कोशिश जो करूँगा वो ये करूँगा, v इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर अपना क्या था, ये e की पावर एक्स स्क्वेयर था, v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वेयर बराबर में, तो फाइनल सॉल्यूशन निकल के आया वो अपना क्या निकल के आया, t माइनस वन इंटू ई की पावर t। अच्छा v मैंने किसे माना था, यहाँ पे देखो v अपन ने जो है वो tan y को माना था, तो tan y को वापस से उसकी जगह लगा दूंगा, tan y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वेयर बराबर t माइनस वन इंटू ई की पावर t। अच्छा t भी मैंने एडिशनल माना है तो t को और एलिमिनेट करना पड़ेगा। t मैंने किसे माना था, एक्स स्क्वायर को माना था, तो t की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, tan y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में c जो अपना एडिशनल चलता आ रहा है, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये अपना प्रोफाइल्स यहाँ पे ऐड हो जाती है। अब जो अपनी देखो थोड़ी सी क्लास लेंथ हो गई है, तो अपन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो भी प्रोफाइल्स है उनको एक बार स्पीडली मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ, उसके अपन जो है क्वेश्चन एक बार स्किप करेंगे। स्पीडली मैं जो है वो उस एग्जैक्ट को फिनिश करने वाले वे से यूँ मान लो थोड़ा सा आपके सामने समराइज करूंगा, ठीक है। तो नंबर 6 वाला अपना जो आता है वो अपनी आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यथार्थ अवकलन समीकरण इसको बोला जाता है। यथार्थ अवकलन समीकरण होता है, इसमें देखिए किस प्रकार की अपने को जो प्रोफाइल देखने को मिलती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम और एन है ना वो एक्स और वाई के फलन होंगे, अपने को किसी प्रकार की कोई दुविधा वाली बात नहीं है। इस प्रकार का फॉर्मेट अपने को देखने को मिलेगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम और एन जो होंगे वो एक्स वाई के फलन होंगे, ठीक है। अब जो अपन यहाँ पे काम करेंगे तो सबसे पहले तो अपन इसके एग्जैक्टनेस पे बात करेंगे, क्या वास्तव में ये जो अपना जो एग्जैक्ट इक्वेशन बन रहा है ये इस एग्जैक्टनेस के जो अपनी टर्म्स है टर्मिनोलॉजीज है उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक टर्म यहाँ से अपन हमेशा चेक करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई, इसके बराबर में यदि डेल एन अपॉन डेल एक्स बन रहा है तो अपन बोल देंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी और उसका अपन सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जो है वो एम वाली टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, याद रखना टोटल डिफरेंशिएशन मैं नहीं कर रहा, मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। इसके बाद में जो है वो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, यहां से अपन जो निकालते हैं एक तो यू एक्स वाई बोल के निकालेंगे जो कि एम इंटू डी एक्स, और बड़ी बात है एम में जिस दिन मुझे जो भी वाई देखने को मिला ना तो मैं उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा, यानी वाई को आप लोग क्या माने, वाई को अचर मानते हुए समाकलन करें, ठीक है। ये काम आप लोग y को अचर मानते हुए ही करना है, ठीक है। उसके बाद में मैं जो है डेल u अपॉन डेल y निकालूंगा ना, इसका मतलब हो गया मैं इसको जो है वो पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, इस जो टर्मिनोलॉजीज जो आएंगी उसको एम डी एक्स, ठीक है। ये अपना इंटीग्रेशन है, ये वाली ये इक्वेशन एक बोल दो, और ये एक बार टर्म इसलिए निकालिए क्योंकि इसके बाद में मैं जो दूसरा काम करने वाला होता हूं ना वो मेरा एक आता है वी वाई का फलन, जो कि मैं पहले नहीं बोल रहा हूँ, आपको अंडरस्टूड बना दूं चीजों को। इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो अपना एन था ना इसमें से मैं डेल यू अपॉन डेल वाई को जैसे ही इलिमिनेट करता हूं, जैसे ही मैं उसको क्या करूंगा उसमें से सबट्रैक्ट करूंगा, उसमें से घटाऊंगा, यानी मैंने क्या किया, एन में से मैंने डेल यू बाई डेल वाई की टर्म को सबट्रैक्ट किया, तो एक खास इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी ये बनी कि जो मेरे को जो सब टर्म मिलेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ y की टर्म मिलेंगे, यानी मल्टीपल में मेरा क्या आएगा, y आएगा और dy आएगा, और तो ये टर्म किसकी बोल देंगे, vy बोल देंगे, इसको एक नया नाम दे दिया जो कि y का फलन होगा, ठीक है। समीकरण इसको 2 बोल देंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से मैं जो है उसका फाइनल सॉल्यूशन लिख डालूंगा। समीकरण 1 और 2 से कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से वो कैसे लिखेंगे, यू एक्स वाई प्लस का वी वाई बराबर आपका सी, इस प्रकार का एक कांस्टेंट लिख के अपन इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसके पर्सन जो है वो अपन अगली वाली क्लास में बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसकी जो अगली प्रोफाइल अपने सामने बन के आती है वो ये आती है कि एक इंटीग्रेशन फैक्टर अपने को अज्यूम करना होता है। अच्छा, वो इंटीग्रेशन फैक्टर अपन अज्यूम कैसे करेंगे, तो देखो उसके लिए अपन ने एक्सपेंशन मेथड आता है, एक जो अपना विधि है निरीक्षण विधि आती है। वास्तव में अपन बहुत ज्यादा क्रूशियल कंडीशन के साथ में
क्रूशियल डेडिकेशन से अपन उस पर काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, तो अपनी एक कॉन्सेप्ट के साथ में अंडरस्टैंडिंग बैठती है, तब जाके जो है वो एक्सपेंशन मेथड लगता है। ऐसे डायरेक्ट मैं बोल दूं कि देखो 4-5 प्रोफाइल बताई, इससे आप लोग जो है एक्सपेंशन मेथड लगा लेंगे, बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। आप लोगों के लिए इसको इस वाले फॉर्मेट पे थोड़ा सा देखिए काम किया हुआ होना ही चाहिए। इसके लिए जो अपनी नोटबुक में, रेफरेंस बुक में 8-10 प्रोफाइल उन्होंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन जरूरी नहीं है कि देखिए मोस्टली उन्हीं प्रोफाइल से भी जो है वो अपना क्वेश्चंस कवर हो, या उन प्रोफाइल से भी जो है वो अपना सेटअप तैयार हो जाए। तो ये वाली तो देखिए अपने एक यूं मान लीजिए कि इंटीग्रेशन फैक्टर क्यों काम आता है, तो ये वाला थोड़ा अपना ठीक सवाल बनता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए जो अपना एग्जैक्टनेस की अपन ने जो कंडीशन देखी थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो इसका क्या था, एक अपना सही शकल था जिसको अपन एग्जैक्ट बोलते आ रहे थे। और एग्जैक्ट समीकरण बनने के लिए अपन ने देखा था डेल एम अपॉन डेल वाई जो बराबर में किसके था, डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ऐसा बराबर हुआ था तो मैं एग्जैक्ट उसको बोलता आया था। लेकिन वास्तव में जिस दिन वो बराबर नहीं होता है ना, तो एक ऐसा इंटीग्रेशन फैक्टर जरूर मौजूद होता है जिससे मैं गुणा करूं चाहे भाग करूं, उसके बाद में इस टर्म को वो फॉलो कर जाएगा, और इस टर्म को जिस दिन वो फॉलो कर गया इसका मतलब है उसके बाद में ये इसको सेटिस्फाई करेगा। दुनिया में किसी भी एग्जैक्ट का इंटीग्रेशन फैक्टर कोई बोल रहा है ना, इसका मतलब ये समझो उसके बाद में उसने इस टर्म को फॉलो किया। कौन सी वाली टर्म को, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन बराबर डेल एक्स, इसको इसने क्या किया, फॉलो किया है। यानी देखिए ये जो अपना फॉर्मेट था ना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, एग्जैक्टनेस के लिए अपन ने पढ़ा था डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर जो था अपना डेल एन अपॉन डेल एक्स था। इसको फॉलो करने के लिए ही अपन इंटीग्रेशन फैक्टर का इजाद करके लाए हैं, नया फॉर्मेट बना के लाए हैं, ठीक है। ये तो अपना एक दो पहली प्रोफाइल हुई। इसमें जो है वो केस नंबर 2 ऐसा भी आता है कि मान लीजिए जो है वो अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, वो एक समघात समीकरण वाली है। मान लीजिए m और n जो है वो एक समघात फॉर्मेट में मिल रहे हैं, होमोजीनियस टाइप्स में अपने को क्या हो रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो समघात के रूप में वो अपने को जिस दिन देखने को मिलेंगे तो वास्तव में उनकी जो शक्ल होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, तो समघात फॉर्मेट में जिस दिन देखने को मिली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। ये अपन ने एग्जैक्ट की बात कर ली, एग्जैक्टनेस के लिए काम कर लिया। और इसकी जो है वो मैं एक इमेज बताने की आपको कोशिश करूं, वास्तव में एक आइडियल इमेज अपन इसकी जो है वो किस तरीके की मानते हैं, ठीक है। वो वाली इमेज को अपन यदि बात ध्यान में रखें तो उसके लिए अपन जो है फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ, वो एम और एन जो है वो होमोजीनियस टाइप के होंगे, ठीक है। होमोजीनियस टाइप के जिस दिन हुए इसका मतलब उसके लिए जो मैं इंटीग्रेशन फैक्टर निकालूंगा ना, याद रख लेना वो मैं कैसे निकालूंगा। इसके लिए एक शर्त अपने पास में निकल के आ जाएगी, जो एम एक्स है प्लस एन वाई जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 0 नहीं होना चाहिए। और ये 0 नहीं होगा ना तो उसके लिए फिर इंटीग्रेशन फैक्टर बता देना अपने लिए बहुत आसानी बात होगी। इसके लिए जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो एम एक्स प्लस एन वाई ही होता है, ठीक है। इससे जिस दिन मैं गुणा करवा दूंगा ना एम और एन को दोनों को, फिर ये क्या करेगा, एग्जैक्टनेस की कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। बस इसके बाद वो एग्जैक्ट बनेगी। एग्जैक्ट के वही अपने जो प्रोफाइल नंबर 1 अपने अभी देखी थी, जस्ट एग्जैक्ट को स्टार्ट करते ही उसी प्रोफाइल से इन हथियार, वो प्रोफाइल के अपन हथियार चला के इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी जो है वो 3 नंबर की और अपने को एक प्रॉपर्टी और देखने को मिलती है। मान लीजिए अपना कोई फलन मिला f1 जो xy का फलन था, ठीक है, इंटू वाई डी एक्स। एक मुझे दूसरा फलन और मिल गया जो एक्स वाई का था, इंटू एक्स डी वाई बराबर 0। ऐसा फॉर्मेट मुझे जिस दिन पसा मिला उसने m और n को इस बार क्या बोला है, पूरा बोला है कि देखो भैया जो है आपका m ये है, देखो भैया आपका n ये है। लेकिन एक खास ब्यूटी है, एक्स वाई में आपको एक फलन मिलेगा, एक्स और वाई इस बार दोनों गुणा में आएंगे, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा अपने को जिस दिन वो फॉर्मेट देगा ना, तो अपने को इसको तो m बोलना है और इसको अपने को क्या बोलना है, n बोलना है। इसको अपन ने क्या बोल लिया, n बोल लिया, और इसको अपन क्या बोल देंगे, इस वाली टर्म को अपन ने n बोला है और इसको अपन m बोल देंगे। इसके बाद में जो अपन इस फॉर्मेट को कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए अपन जो है वो m को किससे गुणा करवाएंगे, x से गुणा करवाएंगे, और n को जो है वो किससे गुणा करवाएंगे, y से करवाएंगे, क्योंकि m के साथ में y पहले से दिया हुआ होगा, n वाले के साथ में पहले से x दिया हुआ होगा। तो एक x ताकि एक्स वाई ही बन सके, ये वाली टर्म क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन अपन ऐसी ऐसी बातें देखो ऊपर भी की थी, प्लस वाली टर्म 0 नहीं, मतलब इंटीग्रेशन जो फैक्टर लिखेंगे उसको पलट के लिख देंगे। इस वाले में भी सेम काम करेंगे। इसके लिए जो अपना इंटीग्रेशन फैक्टर होता है वो 1/mx प्लस एन वाई, ये इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। अब अपनी 2 प्रोफाइल और आती हैं लगे हाथ, उनको और देख लेते हैं।
ज़्यादा आपकी क्लास को लंबा खींचेगा नहीं, पहले से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो चुकी है। आपकी जो है वो 3 नंबर का इसमें केस बोलेंगे। वास्तव में आपने उसकी एग्जैक्टनेस पे काम करने आए, इनमें से किसी प्रकार की प्रोफाइल वो मैच नहीं हुई। पहली वाली जो थी, आपने मान लो निरीक्षण विधि पे काम किया, जो एक्सपेंशन मेथड है उस पर आपने काम किया, वो वाली प्रोफाइल पिक नहीं हुई। 2 वाली आपने समघात बनाने की कोशिश की, वो वाली भी यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं मिली। एक्स वाई का भी आपको फलन नहीं मिला। तो 2 काम अपने को और करके देख लेना है, वहां तक अपने को और कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। वो ये काम करके देखना है कि आपको डेल एम अपॉन डेल वाई, एम देखो सर्कल वही होगी एग्जैक्ट की एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 वाली। अपने को डेल एम अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करना है, उसमें से अपने को डेल एन अपॉन डेल एक्स घटाना है। और देखो जो टर्म घटा रहे हो ना, उसका उसमें इसमें एक बार आप लोग क्या लगा लो, भाग लगा लो। ठीक है, इस टर्म का आप लोग इसमें क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। जिस दिन आप लोग इसमें इस टर्म का भाग लगाएंगे ना, एक्स वाली टर्म का, तो आपको या तो इधर क्या मिल जाना चाहिए, अचर मिल जाना चाहिए। और अचर नहीं मिलके आपको फलन ऑफ एक्स यानी एक्स का कोई भी फलन मिल गया तो भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मिलते ही अपन क्या बोल देंगे कि इसका इंटीग्रेशन जो फैक्टर होगा वो ई बेस पे, ई की पावर पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर हाथ लगते ही अपन एम और एन दोनों को गुणा करवाएंगे, उसके बाद वही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के टूल को फॉलो करते आएंगे। देखिए मैं बार बार इस एक ही बात को रिपीट करता आ रहा हूं, आगे वाले फॉर्मेट में जा रहा हूं, उसकी टाइप्स बना रहा हूं, बट सोल्व में फाइनल पहले वाले गुरु की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पहले वाला ही इनसे अपने सारे राज उगलवाता है। पहले वाले के लिए ही अपन ये सब काम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो 4 नंबर है वो ये होगी कि यू हो सकता है कि डेल एम में से अपन ने डेल वाई घटाया, या ऐसा हो सकता है कि डेल एन एक्स में से अपन डेल एम वाई घटाई। देखिए किसी का भी आप भाग देंगे ना, यहाँ पे बड़ी बात है, आप एन का भाग दे रहे हैं ना, एन का भाग दे रहे हैं ना आप, जो वाई के साथ है वो अपना अलग रोल प्ले करेगा। जो वाई के साथ था वो क्या दिखाएगा, एक्स वाला फलन दिखाएगा या अचर दिखाएगा। यानी देखो डिस्टेंस है इनके साथ में ठीक वाली, तो इसको अपोजिट फॉर्मेट एक और बनाना चाहिए अपन। तो इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी वही होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 वाली। इसके लिए मान लीजिए मैंने डेल एन अपॉन डेल एक्स में से डेल एम अपॉन डेल वाई को सब्ट्रैक्ट किया, और मैं इसमें जो है वो भाग लगाया किसका, एम का। तो ये देखो डिस्टेंस ठीक ठाक जो कवर कर रहा है ना, उस वाले को ऐसे अपने को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है। या तो अपने को क्या मिलेगा, अचर मिलेगा, या कोई फलन होगा वो किसका मिल जाएगा, वाई का मिल जाएगा। वो अचर मिले या वाई का कोई फलन मिले, जैसे ही अपने को ऐसा काम मिला, मतलब अपनी समस्या का यहाँ पे क्या हो गया है, सॉल्यूशन हो गया है। अपना जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो ई की पावर पे अपना क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई इंटू जी वाई हो जाएगा। फिर वही गुणा करवाना, वही अपन जो है वो इक्वेशन पहले वाली की तरफ जाने की कोशिश कर लेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो फॉर्मेट थे उसकी तरफ से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी इनके क्वेश्चंस अपन ने नहीं किए हैं, यकीन मानो उन सबको अपन कवर करेंगे। जल्दी से जल्दी इसको कवर करने के बाद में जो भी आपके ग्रेड 1, ग्रेड 2, टीजीटी, पीजीटी जो भी एग्जाम में आपके आए हुए पर्सन है उनको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। और भी अच्छे पर्सन होंगे तो उनको पीपीटी के थ्रू अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। जो भी प्रोफाइल बता रहे हैं ना, उन्हीं प्रोफाइल से आपको इन चीजों का या इन्हीं क्वेश्चंस का आपको लिंकेज बनाया जाएगा कि देखो ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, रिवीजन है, रिवीजन के नाम पे सब चीजें अपन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपन ने एक कोशिश की है आपके अपने भाई ने, तो फिर इन चीजों को आप लोग थोड़ी सी अपनी तरफ से और मेहनत करना। हो सकता है जैसी क्लास आपको जितनी समझ में आए, कहीं पे दिक्कत आए, आपको लगे कि कोई जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ आपका छोटा भाई मुकेश आपसे लेता है विदा। धन्यवाद।